This conference will now be recorded. Yeah, good morning, everyone. I'm audible. Right. So mark your attendance, please. Yeah. So we were talking about database connectivity. तो हम लोग चलते हैं CMS यूजिंग ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करें। आर यू देयर? राइट। ठीक है। तो सबसे पहले import PyMySQL। ठीक है। import PyMySQL, हमने PyMySQL को import कर लिया। हम लोग जो है स्टैटिक वेरिएबल्स बना लेते हैं या तो। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स बना लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं, कौन इक्वल्स टू कस्टमर क्लास के अंदर कस्ट लिस्ट हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल था। ऐसे ही हम लोग जो है कनेक्शन नाम से एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। PyMySQL डॉट कनेक्ट ब्रैकेट में होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल्स टू रूट, पासवर्ड इक्वल्स टू रूट 123, कोमा डेटाबेस इक्वल्स टू DB1। ठीक है। ये हमने कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन हमारा बन गया। नाउ इस कनेक्शन के ऊपर हम लोग कर्सर डिजाइन कर लेते हैं। पासवर्ड 1234 है। ठीक है जी निशांत, थैंक यू। दीपक, मेरा पासवर्ड आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद है। कर्सर, इतनी बार रूट 123 पासवर्ड में पढ़ा है कि अब वही पासवर्ड याद रहता है। कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर। तो मैंने कनेक्शन मेंटेन कर लिया, कर्सर बना लिया। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें मान लिया हमने करना है एक ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास इंडिविजुअल कस्टमर आए और हम उसको क्या करें, डेटाबेस के अंदर राइट करते रहें। इंडिविजुअल कस्टमर आए और उसको डेटाबेस के अंदर राइट करते रहें। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास ऐड कस्टमर में सेल्फ के अंदर डेटा आया। ठीक है। ऐड कस्टमर में सेल्फ के अंदर डेटा आया, हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड कस्टमर में सेल्फ के अंदर डेटा आया हमारे पास, हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेरी लिखी। क्वेरी इक्वल्स टू, बताओ मुझे टेबल में सेल्फ के अंदर डेटा है, मुझे क्वेरी लिखनी है, क्या क्वेरी लिखूंगा, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इंसर्ट इनटू कस्टमर। कस्टमर टेबल थी हमारे पास, यहाँ पे आप टेबल बनाना चाहो टेबल भी बना सकते हो। मैं इंसर्ट इनटू कस्टमर, एक टेबल मेरे पास मान लिया बनी हुई है, उसके अंदर मैं डेटा राइट कर रहा हूँ। ठीक है। इंसर्ट इनटू कस्टमर, इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया और फिर वैल्यूज ब्रैकेट में सेल्फ डॉट आईडी, कॉमा
सेल्फ डॉट, वहां पे हमारे पास क्या था, आईडी के बाद नेम था, ठीक है, कॉमा, सेल्फ डॉट, अच्छा नेम, आईडी के बाद नेम था तो नेम हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, उसके बाद हमारे पास सेल्फ डॉट मोबाइल नंबर और कॉमा सेल्फ डॉट एज, ठीक है। तो एक बार मैं MySQL ओपन कर देता हूँ, रूट 1234 यूज DB1, डेटाबेस के अंदर चले गए हम लोग, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जो टेबल हमने बनाई हुई थी, तो इसके अंदर हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, यानी कि 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, याद रखना है, हमने कॉलम्स को लोग फील्ड्स बोलते हैं डेटाबेस में। तो हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर और एज। तो पहले आईडी है, फिर नेम, फिर मोबाइल, फिर एज, इस फॉर्मेट में हमने, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया, कनेक्शन बनाया, एक कर्सर डिजाइन किया, और फिर हम ऐड कस्टमर के अंदर हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले, ठीक है, यूजर आएगा, चॉइसेस देगा, अगर यूजर ने चॉइस में, ठीक है, चॉइस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चॉइसेस हैं, अगर यूजर ने चॉइस में 1 दिया, इसका मतलब क्या है, मुझे ऐड कस्टमर करना है। ऐड कस्टमर करना है तो ऐड कस्टमर के अंदर मैंने क्या किया, कस इक्वल्स टू कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर से आईडी, एज, नेम, मोबाइल नंबर डिमांड किया, और कस डॉट ऐड कस्टमर फंक्शन को कॉल कर दिया। ऐड कस्टमर फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास नया कस्टमर आ रहा है उसका डेटा मैं कहीं लिस्ट के अंदर सेव ना करके डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाई, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, और वैल्यूज में मैंने सेल्फ के अंदर मेरे पास डेटा आया था, तो सेल्फ क्या था, ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर आईडी, एज, नेम, मोबाइल नंबर थे, तो यहाँ पे मैंने आईडी, सेल डॉट आईडी, सेल डॉट नेम, सेल डॉट मोबाइल नंबर, सेल डॉट एज, इंसर्ट इनटू कस्टमर, टेबल के अंदर डेटा राइट करना था, तो हमारे पास क्वेरी थी इंसर्ट क्वेरी, ठीक है, तो वो क्वेरी हमने लिखी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या लिखना होगा मुझे, नेक्स्ट बताओ क्या करना होगा मुझे, मैंने क्वेरी लिख ली, इसके बाद कहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा मैं क्वेरी को, कर्सर के ऊपर कर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, कर्सर के ऊपर एग्जीक्यूट करूंगा, कर क्या है मेरे पास, एक मैंने क्या बनाया, क्लास कस्टमर के अंदर कस्ट लिस्ट नाम से पहले से एक स्टैटिक वेरिएबल था, 2 स्टैटिक वेरिएबल्स और बना दिए, कनेक्शन बना दिया और कर्सर बना दिया। तो कर एक स्टैटिक वेरिएबल है, कैसे एक्सेस करूंगा, वेरिएबल को कैसे एक्सेस करूंगा, क्लास नेम के साथ एक्सेस करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कॉल कर लिया, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट में क्वेरी को पास कर दिया, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट, और फिर क्वेरी को पास कर दिया, और उसके बाद कॉन डॉट कमिट, किस टाइप की क्वेरी है ये, हमारे डेटाबेस को जाके चेंज करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया, और कौन भी क्या था, एक स्टैटिक वेरिएबल था, कैसे एक्सेस होगा, मेरा क्लास नेम से, तो कस्टमर डॉट कॉन डॉट कमिट, ये मैंने कस्टमर क्लास के अंदर कौन नाम का वेरिएबल है, डॉट कमिट, मैंने कमिट यहाँ से कमिट कर दिया, तो मेरे पास जो भी मैंने क्वेरी रन की वो मेरे डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी, मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे। अगर मैं इतने ही कोड को रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन, अगर मैं इतनी कोड को रन करता हूँ, अभी तक मेरे पास क्या है, अभी तक मेरे पास यहाँ पे 5 एंट्रीज हैं, आईडी में 10 20 30 40 50, 5 आईडीज मेरे पास अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अभी मेरे पास डेटाबेस के अंदर 5 आईडीज अवेलेबल हैं, मैं वापस चलता हूँ, मैंने यहाँ पे चॉइस में क्या पास कर दिया, चॉइस में मैंने 1 पास कर दिया, मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है, हाँ जी, वॉइस सही आ रही है मेरी, वॉइस ओके, राइट, ठीक है, चलो वीडियो ज़्यादा लैग होगा तो आप लोग बताना। चॉइस मैंने पास किया 1 to 9 में, चॉइस में मैंने 1 पास किया, ठीक है, चॉइस मैंने 1 पास किया तो, और रन किया, तो मेरे पास क्या है, मुझे एक नया कस्टमर ऐड करना है, मेरे पास 5 कस्टमर्स पहले से एडिड थे, मैंने यहाँ पे चॉइस में दे दिया से 60, आईडी में 60 दे दिया, एज में मैंने 23 दे दिया, नेम में मैंने प्रतीक दे दिया, ठीक है, और मोबाइल नंबर मैंने 3456 दे दिया, रन, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ आ गया कस्टमर एडेड सक्सेसफुली। एक बार मैं जाके देखता हूँ कि मेरा कस्टमर डेटाबेस में ऐड हुआ या नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पे
क्वेरी रन कर दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, मैंने ये क्वेरी रन की तो मेरे पास यहाँ पे 60 वाला कस्टमर ऐड हो गया। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो हमारा जो नया कस्टमर आया अब वो कहीं इंटरनली सेव नहीं हो रहा है, टेम्परेरी सेव नहीं हो रहा, परमानेंटली डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट है बताओ इसके अंदर? किसी को क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर स्टेट क्वेरी के अंदर? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कनेक्शन मेंटेन किया, कर्सर बनाया, ऐड कस्टमर के अंदर हमने क्वेरी लिखी, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्वेरी लिखी, सेल्फ के अंदर हमारा डेटा आ रहा था ऑब्जेक्ट के अंदर, डेटा हमने ऑब्जेक्ट से निकाला, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। पर हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया था, कैसे एक्सेस होगा? क्लास नेम से। कौन एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया था, कैसे को एक्सेस होगा? क्लास नेम से। ये हमने जो है एग्जीक्यूट कर दिया, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। हम बात करते हैं सर्च कस्टमर की। तो सर्च कस्टमर में हमारे पास क्या है, सेल्फ डॉट आईडी में क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, और मुझे क्या करना है, सेल डॉट एज में मेरे पास अभी क्या है, एम्प्टी वैल्यू है, सेल डॉट नेम में एम्प्टी वैल्यू है, और सेल डॉट मोबाइल नंबर में एम्प्टी वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, डेटाबेस से डेटा निकाल के लाना है, और मैं यहाँ पे जो है अभी ठीक है, मैं यहाँ पे जो है सर्च कस्टमर के अंदर कस्टमर को सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मुझे कस्टमर को सर्च करना है सर, अगेन मैंने क्वेरी लिखी, क्वेरी इक्वल्स टू, बताओ क्या क्वेरी है मेरे पास, क्वेरी लिखवाओ मुझे जल्दी से। मेरे पास आईडी कहाँ पड़ी हुई है, सेल्फ डॉट आईडी में पड़ी हुई है। हाँ जी, तो क्वेरी इक्वल्स टू, क्वेरी इक्वल्स टू, हाँ जी, ट्राई करो क्वेरी लिखने का। टेक 1 minute टाइम एंड राइट द क्वेरी टू सर्च अ कस्टमर फ्रॉम द डेटाबेस फ्रॉम द टेबल कस्टमर। ठीक है, सर्च स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल्स टू, वेरी गुड। हाँ जी, मैंने आईडी इक्वल्स टू या कुछ और, आईडी इक्वल्स टू सेल डॉट आईडी। हाँ जी, वेरी गुड। तो क्वेरी इक्वल्स टू हमने दिया यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग सर्च स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल्स टू, आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेल्फ डॉट आईडी, आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी। ठीक है, ये मैंने क्वेरी लिखी, किस पे एग्जीक्यूट कर दी, कर्सर के ऊपर। कर्सर मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, तो कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में क्वेरी, ये मैंने क्वेरी रन करा दी। इसके बाद ठीक है, अब कितना डेटा रिटर्न हो के आएगा मेरे पास, एक ही कस्टमर का, क्योंकि मैं एक ही आईडी यहाँ से भेज रहा हूँ, तो एक ही कस्टमर का डेटा आएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे से डेटा इक्वल्स टू टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, डेटा इक्वल्स टू टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट कर दिया, कस्टमर डॉट कर डॉट फैच वन। ठीक है, कस्टमर डॉट कर डॉट फैच वन। आप फैच ऑल करोगे तब भी आपके पास क्या होगा, एक ही कस्टमर का डेटा आएगा। फैच वन करोगे तब भी एक ही कस्टमर का डेटा आएगा। फैच ऑल करोगे तो एक टपल के अंदर टपल आएगा, फैच वन करोगे तो एक ही टपल आएगा। ठीक है, फैच ऑल करोगे तो डेटा के अंदर एक टपल के अंदर एक टपल आ जाएगा जिसमें एक ही कस्टमर का डेटा होगा, और अगर आप फैच वन करोगे तो केवल एक ही डेटा आपके पास, एक ही टपल आएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस डेटा को तो क्या प्रिंट होगा। ठीक है, इसको मैं टेम्परेरी आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो डेटा के अंदर मेरे पास एक टपल आ रहा है। ठीक है, डेटा के अंदर एक टपल आ रहा है, एक बार मैं पहले रन करके दिखाता हूँ आपको इतने कोड को। हमने क्या किया, ठीक है, चॉइस में पास कर दिया टू, कि मुझे क्या करना है, कस्टमर को सर्च करना है। तो एंटर कस्टमर आईडी मैंने दे दी, मान लिया 20। तो देखो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, मेरे पास एक टपल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को टपल? ठीक है, तो मेरे पास एक टपल प्रिंट हो रहा है, मैंने आईडी में 20 दिया तो मेरे पास एक टपल आ गया। ठीक है, अभी कस्टमर आईडी 20, कस्टमर इज नन, ये डेटा मैं भी सेंड करूंगा। तो मेरे पास डेटा में क्या आया, जब मैंने फैच वन किया तो मेरे पास यहाँ पे एक टपल आया, यानी कि 20 वाले आईडी के कस्टमर का डेटा पूरी की पूरी रो रिट्रीव हो गई। अगर मैं फैच ऑल कर देता तो फैच ऑल में डेटा किस फॉर्म में आता है, टपल ऑफ टपल्स की फॉर्म में आता, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाता, टपल के अंदर एक टपल आ जाता जिसमें एक ही एलिमेंट होता। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही टपल आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो डेटा में मेरे पास सबसे पहले टपल में पहला एलिमेंट क्या है, आईडी है, दूसरा एलिमेंट नेम है, तीसरा एलिमेंट मोबाइल नंबर है और चौथा एलिमेंट एज है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने प्रोग्राम में सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू या सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 1, हाँ जी, एग्री। तो डेटा में मेरे पास क्या आ रहा है, एक टपल आ रहा है जिसमें 4 एलिमेंट है। तो अमित कहाँ पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे। तो डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 1 में मेरे पास नेम आ गया, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू या सेल्फ डॉट मोबाइल नंबर इक्वल्स टू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 2 और सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 3। तो डेटा आपके पास क्या एक टपल है, टपल के 1 इंडेक्स पोजीशन पे क्या आ रहा है, आपका नेम आ रहा है, उसको आपने कहाँ राइट कर दिया, सेल्फ डॉट नेम में। आपके पास क्या उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी ब्यूटी क्या थी, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में सेल्फ में चेंज करोगे तो मेन में ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अभी अगर आपने कोड को रन किया था तो कस्टमर एज में नन, अगर आप आउटपुट विंडो पे देखते हो कस्टमर एज में नन, कस्टमर नेम में नन और कस्टमर मोबाइल नंबर में नन आ रहा है। लेकिन जैसे आप सेल्फ को लोड करोगे मेन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट भी लोड हो जाएगा। तो मैं अगर दोबारा से रन करता हूँ इतने कोड को, ठीक है, चॉइस में मैंने क्या पास कर दिया, चॉइस में मैंने 2 पास कर दिया, मैंने क्या किया, कस्टमर आईडी 20 दी। तो अब मेरे पास कस्टमर का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया, कस्टमर का डेटा मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, कस्टमर की आईडी 20, कस्टमर का एज 45, कस्टमर का नेम अमित और कस्टमर का मोबाइल नंबर 6756। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से, डाउट है नहीं तो फिर आगे चलते हैं। रिपीट, ठीक है मोहित। बाकी किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं, ठीक है। मोहित को डाउट है तो मोहित को मैं बता देता हूँ, बाकी सब लोग को समझ में आ रहा है, विनय पूछ रहा है दोबारा से, ठीक है। एनीवन एल्स जो कह रहा है रिपीट करने के लिए, कोई बच्चा है जो कह रहा है रिपीट करने के लिए। सीएमएस आपको अच्छे से याद नहीं है, मेन रीजन ये है, ठीक है। तो डेटाबेस 2 में हम लोग चलते हैं एक बार, हमने प्रोग्राम बनाया था, न्यू पाइथन फाइल डेटाबेस 3, ठीक है। कनेक्शन प्रोग्राम है, कल वाला उठा लेता हूँ कोई भी, कंट्रोल वी, एक कनेक्शन बनाया हमने, ठीक है। कल वाला प्रोग्राम उठा रहा हूँ मैं, कर्सर क्रिएट किया, ठीक है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डेटाबेस मैंने यूज करना है, ये मैंने डेटाबेस 1 यूज कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्वेरी लिखी, क्वेरी इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल्स टू से मैंने दे दिया 10, ठीक है। डेटा ऐसे निकलेगा, डेटा इक्वल्स टू, सबसे पहले क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा मैं, कर्सर के ऊपर कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी, क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। डेटा रिट्रीव करना था तो क्या था, कर डॉट फैच ऑल या फिर फैच 1, ठीक है। मैं पहले फैच 1 करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कर डॉट फैच 1 प्रिंट डेटा। तो अगर मैं इतने कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होता है, मेरे पास यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जाता है, जिस कस्टमर की आईडी 10 है उसका डेटा मेरा रिट्रीव हो जाता है। तो क्या आता है, मेरे पास एक टपल आता है, क्वेरी मैंने रन की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी को, सो आईडी क्या दिया, यूजर ने दिया, दैट इज सेल्फ डॉट आईडी। आईडी कहाँ पे है, सेल्फ डॉट आईडी के अंदर है। इसके बाद हमने क्या किया, कर डॉट एग्जीक्यूट, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया और डेटा इक्वल्स टू कर डॉट फैच 1। अगर मैं यहाँ पे कर डॉट फैच ऑल कर देता हूँ, फैच ऑल कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास डेटा तो अभी भी क्या है, अगर आईडी 10 है तो एक ही कस्टमर का डेटा आएगा। अगर अब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा,
टपल ऑफ टपल्स रिटर्न होके आएंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर भी एक टपल अवेलेबल है। तो जब फैच ऑल से क्या होता है, सारा का सारा डेटा एक टपल के अंदर टपल्स की फॉर्म में आ जाता है, पर अंदर वाले डेटा में एक ही टपल आना था तो एक टपल अंदर आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास टपल के अंदर टपल है। तो अगर फैच 1 करोगे तो एक ही टपल आएगा, फैच ऑल करोगे तो टपल ऑफ टपल्स आ जाएंगे। ठीक है, टपल ऑफ टपल्स आ जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, ठीक है, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा, तो इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट डेटा करता हूँ तो डेटा प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दोबारा से कर डॉट फैच ऑल ना करके 1 कर लिया। ठीक है, फैच 1 कर लिया, मैंने रन किया तो मेरे पास डेटा प्रिंट हो गया कस्टमर का। मेरे पास डेटा प्रिंट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट डेटा, या मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट कस्टमर आईडी, क्या होगी मेरे पास, कॉमा डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0। डेटा क्या है, टपल है, तो कस्टमर आईडी क्या होगी, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0। ऐसे ही कस्टमर एज अगर मुझे प्रिंट करनी है, कस्टमर नेम मुझे प्रिंट करना है, तो क्या है, कस्टमर नेम डेटा एक टपल है, उसके 1 इंडेक्स पोजीशन पे जो डेटा पड़ा है वो आएगा। फिर मेरे पास कस्टमर मोबाइल नंबर, दैट इज डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 2, और फिर कस्टमर एज, दैट इज डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 2। ठीक है, तो इस तरह से मैं कस्टमर के डेटा को प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने अगर रन किया तो मेरे पास यहाँ पे डेटा एक टपल था, टपल की 0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है 10, तो कस्टमर आईडी 10, कस्टमर नेम विकास, कस्टमर मोबाइल नंबर दिस, कस्टमर एज दिस, ये मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, अब अगर इसी कोड में मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एक चीज मैंने कल आपको नहीं पढ़ाई थी, ठीक है, वो आपको सीएमएस के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा आपको उसको पहले पढ़ा देता हूँ। अगर मैं क्वेरी रन करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, एस्केप। अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो मेरे पास सारे कस्टमर्स का डेटा आ जाएगा। अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा फैच ऑल, ठीक है, फैच ऑल से मेरे सारे कस्टमर्स रिट्रीव हो जाएंगे। मैंने फैच ऑल कर दिया, मेरे पास सारे कस्टमर्स का डेटा यहाँ पे रिट्रीव हो गया। तो अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास किस फॉर्म में डेटा आ रहा है, टपल ऑफ टपल्स की फॉर्म में डेटा आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर ई इन डेटा, तो मेरे पास ई में क्या आ जाएगा, सबसे पहले डेटा में क्या है, टपल ऑफ टपल्स है, तो ई में सबसे पहले क्या आ जाएगा, मेरे पास ई में सबसे पहले पहला टपल आ जाएगा। दोबारा लूप चलेगा तो ई में दूसरा टपल आ जाएगा, फिर लूप चलेगा तो ई में तीसरा टपल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, प्रिंट कस्टमर आईडी, यहाँ पे ई स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है, ई स्क्वायर ब्रैकेट 0, यहाँ पे ई स्क्वायर ब्रैकेट 1, ई स्क्वायर ब्रैकेट 2 और ई स्क्वायर ब्रैकेट 3। यहाँ पे 0 1 2 3 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, पीछे भी शायद गलती आ रहा होगा, फिर 3। ठीक है, तो मेरे पास कस्टमर आईडी E0, कस्टमर नेम E1, कस्टमर मोबाइल नंबर E2, कस्टमर एज E3, ये मैंने रन किया। ठीक है, तो अब अगर मैं रन करता हूँ, बीच में मैं कुछ टैब्स लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लगा दिया बैकवर्ड स्लैश टी, बैकवर्ड स्लैश टी, यहाँ पे लगा दिया बैकवर्ड स्लैश टी, बैकवर्ड स्लैश टी, और यहाँ पे लगा दिया बैकवर्ड स्लैश टी, बैकवर्ड स्लैश टी। अब अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर का डेटा, कस्टमर आईडी 10, कस्टमर नेम विकास, कस्टमर मोबाइल नंबर दिस, कस्टमर एज दिस, इस तरह से मेरे पास कस्टमर का डेटा कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कस्टमर का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, कस्टमर एज। ठीक है, ये मेरा डेटा डिस्प्ले हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, अब अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कस्टमर का डेटा तो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ना डिस्प्ले करके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं इस तरह से ना डिस्प्ले करके मैं क्या करता हूँ, प्रिंट E0, प्रिंट E0 कोमा E1 कोमा कोमा E2 कोमा E3। ठीक है, ये मैंने प्रिंट किया।
और एक बैकवर्ड टी और लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने डेटा को प्रिंट किया। अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास डेटा कुछ इस तरह से प्रिंट होता है। कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एज, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का एज, मेरे पास इस तरह से कुछ डेटा प्रिंट होता है। ठीक है, फॉर्मेट उतना अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में कुछ नाम बड़े छोटे हैं। ठीक है, तो जब तक आप जीयूआई पे नहीं जाओगे आपको मजा नहीं आएगा, तो मैं जीयूआई में भी इसी को रन करके एक बार आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जीयूआई में भी एक बार रन करके मैं इसको दिखा दूंगा आपको कोड को। प्रकाश थोड़ा बड़ा नेम है तो इसलिए उसमें ऐसा चैलेंज आ रहा है। अदरवाइज आप एक्सपेंड टैब्स वाला एक ऑप्शन होता है, एक्सपेंड टैब मैंने आपको स्ट्रिंग में पढ़ाया था, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने इस तरह से कुछ डेटा को प्रिंट किया। मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, इस वाले ऊपर वाले प्रिंट डेटा को मैं हटा देता हूँ और दोबारा से अगर रन करता हूँ मैं, तो मेरे पास ये टेबल प्रिंट हो जाती है। ठीक है, ये मेरी टेबल प्रिंट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ इसके अंदर, मैं चाहता हूँ कि टॉप में मेरे पास जो कस्टमर के लेबल्स हैं, टेबल अगर मैं बात करता हूँ, तो जब मैं फैच ऑल कर रहा हूँ, सारा डेटा फैच कर रहा हूँ, तो मेरे पास कॉलम के नेम्स नहीं आ रहे हैं, केवल उनका डेटा रिट्रीव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करता हूँ, तो कॉलम के नेम्स भी आते हैं और कॉलम्स का डेटा भी आता है। लेकिन वहां पे मैं देख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करने पे, फैच ऑल करने पे केवल डेटा तो आ रहा है, कॉलम के नेम्स नहीं आ रहे। तो अगर आप कॉलम के नेम्स को रिट्रीव करना चाहते हो, तो फैच ऑल से आपके पास कहीं ना कहीं क्वेरी तो रन हो रही है। आपको फैच ऑल करने के बाद क्या करना होता है, मैं अभी इसको डेटा को बाद में प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, DESC इक्वल्स टू कर डॉट डिस्क्रिप्शन नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है। कर डॉट डिस्क्रिप्शन नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल क्या करेगा, मुझे डिस्क्रिप्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन को बहुत डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली क्या आता है। अगर मैं डिस्क को प्रिंट करता हूँ, अगर मैं डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करता हूं, तो मेरे पास क्या प्रिंट होता है, मेरे पास देखो यहाँ पे अगेन टपल ऑफ टपल्स आ रहे हैं। तो हमने वहां पे डेटाबेस के अंदर एक क्वेरी रन की थी, DESC कस्टमर, DESC टेबल नेम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा था, टेबल का डिस्क्रिप्शन आ रहा था। तो टेबल का डिस्क्रिप्शन वहां से उठ के कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो पहला टेबल आता है मेरे पास डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कराने पे, वो टेबल क्या देता है मुझे, वो मुझे पहले कॉलम का डिस्क्रिप्शन देता है। दूसरा टपल मुझे दूसरे कॉलम का डिस्क्रिप्शन, तीसरा टपल मुझे तीसरे कॉलम का डिस्क्रिप्शन देता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, बाहर एक टपल है, उसके अंदर टपल्स पड़े हुए हैं, तो अंदर वाले टपल का, अंदर वाले पहले टपल का पहला एलिमेंट क्या है, आपकी कॉलम का नेम है। किस कॉलम का, पहले कॉलम का। 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 रिप्रेजेंट करता है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। नन का मतलब है कि उसके अंदर नल वैल्यूज अलाउड है, नहीं आई है। 11 का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास कि ये 11 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास कहीं ना कहीं डेटा के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक्चुअल में मेरे को डिस्क्रिप्शन से ये डिस्क्रिप्शन निकल के आता है। अब अगर मैं क्या चाहता हूं, मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, टेबल के कॉलम के नेम्स की रिक्वायरमेंट थी। तो टेबल के कॉलम के नेम्स कहां से मिलेंगे मुझे, डिस्क्रिप्शन जो मैंने रिट्रीव किया उसके अंदर टपल्स का पहला एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम के नेम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर ई इन DESC, फॉर ई इन DESC। तो ई में सबसे पहले क्या आएगा, अंदर वाले टपल, अंदर वाला पूरा टपल आ जाएगा। दोबारा लूप चलेंगे तो ई में अंदर वाला दूसरा टपल आ जाएगा। तो अगर मुझे केवल कॉलम के नेम्स प्रिंट कराना है, तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ई स्क्वायर ब्रैकेट 0। ई के अंदर क्या आ रहा है, DESC क्या है, टपल ऑफ टपल्स है। तो ई में क्या आ गया, पहला टपल आ गया। ई में पहला टपल आ गया, तो उस टपल का पहला एलिमेंट क्या है, कॉलम नेम है। दोबारा लूप चला तो ई में क्या आ गया, दूसरा टपल आ गया। दूसरा टपल आने का मतलब है ई में मेरे पास ये वाला डेटा आ गया जिसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। तो ई के अंदर मेरे पास ये वाला डेटा आ गया। अब ई क्या है, ई के अंदर क्या है, दूसरा टपल आया, उसका स्क्वायर ब्रैकेट 0 लगाऊंगा तो क्या आएगा, उसका पहला एलिमेंट, दूसरे टपल का पहला एलिमेंट क्या है, कॉलम का नेम है। तो इस तरह से मैं कॉलम के नेम्स को एक्सेस कर सकता हूं। और कॉमा, कॉमा एंड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे भी बैकवर्ड स्लैश टी लगा सकता हूँ। और फिर जब मैं लूप से बाहर आता हूँ,
तो मैं खाली प्रिंट कमांड दे देता हूँ ताकि मेरे जो सारे कॉलम्स हैं प्रिंट होने के बाद मैं न्यू लाइन पे चला जाऊं। तो अगर मैं इस तरह से इसको प्रिंट करता हूं तो मेरे पास देखो कैसे डेटा प्रिंट होता है। मेरे पास केवल कॉलम्स दैट इज आईडी प्रिंट हो गया, नेम प्रिंट हो गया, मोबाइल नंबर प्रिंट हो गया और एज प्रिंट हो गया। इस तरह से मेरा डेटा यानी कि मेरे कॉलम के नेम्स रिट्रीव होके आ गए E0 के थ्रू। तो मैंने ये रन किया और इसका पैरेलली मैंने क्या रन कर दिया, डेटा भी रिट्रीव किया और उसको भी प्रिंट करा दिया। अब मैंने डेटा को भी प्रिंट कराया। हेलो, हाँ जी। तो मेरे पास क्या है, मैंने डेटा को प्रिंट करा दिया। तो मेरे पास यहाँ पे अब अगर मैंने रन किया तो देखो मेरे पास क्या आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स आ गई और आगे मेरे पास डेटा रिट्रीव हो गया। आगे मेरे पास डेटा रिट्रीव हो गया। ठीक है, आगे मेरे पास डेटा रिट्रीव हो गया। तो इस तरह से मैं जो है डेटा को प्रिंट करा सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। जो है कॉलम के नेम्स भी मेरे पास आ गए यहाँ पे और मेरे पास डेटा भी आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं प्रिंट डिस्क्रिप्शन को हटा देता हूँ। प्रिंट डिस्क्रिप्शन को हटा देता हूँ। मैंने रन किया तो मेरे पास कुछ डेटा, कॉलम के नेम्स भी और कॉलम का डेटा भी मेरे पास रिट्रीव हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, एनी क्वेश्चन? तो फैच ऑल से देखो, दोबारा से देखो मेरे पास यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू कर डॉट फैच ऑल से क्या आएगा, मेरे पास टपल ऑफ टपल्स आ जाएंगे। और जब मैं यहाँ पे ds इक्वल्स टू कर डॉट डिस्क्रिप्शन से मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, यानी कि टेबल का डिस्क्रिप्शन जो हम एक्सेस करे थे वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आया, डिस्क्रिप्शन से हमने केवल कॉलम के नेम्स उठा लिए और डेटा आया, डेटा से हमने डेटा को प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी टेबल को प्रिंट करा सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, तो नॉर्मली सिंपल प्रोग्रामिंग मैं कर रहा हूँ, कुछ इसमें कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से जितना पाइथन आप पढ़ चुके हो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन से टेबल का डिस्क्रिप्शन आएगा और फैच ऑल से मेरे पास सारा का सारा टेबल का डेटा आ जाएगा टपल ऑफ टपल्स की फॉर्म में। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। होपफुली आपको प्रोग्राम समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने सर्च कस्टमर किया था तो सर्च कस्टमर में हमने क्वेरी रन किया कि सेल्फ डॉट आईडी में हमने अपने प्रोग्राम के अंदर चॉइस इक्वल्स टू यूजर ने क्या दी, चॉइस इक्वल्स टू 2 दी थी। चॉइस इक्वल्स टू 2 दी थी तो हमने क्या किया था, सर्च कस्टमर, सर्च कस्टमर में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया कस इक्वल्स टू कस्टमर और उसके बाद कस डॉट आईडी यूजर से ली और कस डॉट सर्च कस्टमर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो कस डॉट आईडी में क्या आ गया, मेरे पास आईडी आ गया और कस डॉट सर्च कस्टमर को जब मैंने कॉल किया तो कस का एड्रेस किसके पास चला गया, सेल्फ के पास। वहां पे मैंने सेल्फ में मॉडिफिकेशन किया तो मेरे पास मेन के अंदर कस में मॉडिफिकेशन हुआ और शो कस्टमर फंक्शन के थ्रू मैंने कस को डिस्प्ले करा दिया। तो अगर इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे, ठीक है, देखता हूं तो सर्च कस्टमर में मैं क्या कर रहा हूं, सर्च कस्टमर के अंदर मैं यहाँ पे क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी रन कर रहा हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल्स टू सेल डॉट आईडी, यूजर ने आईडी सेल डॉट आईडी में दी है। क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया कर्सर के ऊपर। फैच वन से जो डेटा मेरे पास रिट्रीव हो गया उसको डेटा नाम के वेरिएबल में ले आया मैं। डेटा नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, मेरे पास एक टपल आ गया और डेटा का स्क्वायर ब्रैकेट 1 किसको रेफर कर रहा है, नेम को, 2 रेफर कर रहा है मोबाइल नंबर को, 3 रेफर कर रहा है एज को। उसको मैंने सेल डॉट नेम मोबाइल नंबर एज में डाला। मेन के अंदर मैं गया तो क्या हो गया, मेरा मेन के अंदर कस के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया और वो मेरा प्रिंट हो गया। तो अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ इस कोड को, राइट क्लिक रन, और मैं यहाँ पे आईडी में सर्च करता हूँ, मैंने आईडी में 30 डाल दिया, चॉइस में मैंने 2 डाल दिया, मुझे सर्च कस्टमर करना है, आईडी में मैंने 30 डाल दिया तो मेरे पास 30 वाले कस्टमर का डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, राइट। तो अब हमने 30 वाले कस्टमर का डेटा डिस्प्ले कर दिया। हाँ जी, चलें आगे। तो हमारे पास सर्च कस्टमर का कोड हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, डिलीट कस्टमर। आईडी किस में आ रही है, सेल्फ में आ रही है। जल्दी से मुझे आप लोग 3 मिनट्स का टाइम लो और मुझे डिलीट कस्टमर का पूरा कोड लिख के दिखा दो जल्दी से चैट विंडो के अंदर। सेल्फ डॉट आईडी में वो आईडी है जिस कस्टमर को मुझे डिलीट करना है। सेल्फ डॉट आईडी में वो आईडी है जिसको मुझे डिलीट करना है। जल्दी से मुझे कोड लिख के दिखाओ।
डिलीट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल्स टू सेल डॉट आईडी। वेरी गुड अभिजीत। ठीक है, तो हमने क्वेरी लिख ली। क्वेरी इक्वल्स टू फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डिलीट। क्वेरी थी हमारे पास डेटा डिलीट करने के लिए, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी, वेयर आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी। ठीक है, ये हमने क्वेरी रन की और उसके बाद कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। वेरी गुड आदर्श। ठीक है, विवेक गुड, निशांत गुड, राइट। ठीक है, तो हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया और फिर कस्टमर डॉट कॉन डॉट कमिट, ये हमने कमिट कर दिया। ठीक है, तो एक बार इतनी को इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। थैंक यू। ठीक है, चॉइस में मैंने पास कर दिया 3, मुझे डिलीट करना है कस्टमर को। आईडी मैंने दे दी 30 वाले को डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटाबेस में, और डेटाबेस में क्या दे देता हूँ, डेटाबेस में देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो मेरा 30 वाला कस्टमर डिलीट हो जाता है। ठीक है, मेरा 30 वाला कस्टमर डिलीट हो जाता है, राइट। तो मैंने कस्टमर को डिलीट कर दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। डिलीट कस्टमर के बाद हम लोग, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने डिलीट कस्टमर, नीचे स्टैटिक डिलीट कस्टमर भी बनाया। मैं देख लेता हूँ कौन सा कॉल किया हुआ है हमने यहाँ पे डिलीट कस्टमर में इंस्टेंस वाला डिलीट कस्टमर ही कॉल किया हुआ है। ठीक है, इंस्टेंस वाला डिलीट कस्टमर कॉल किया। फिर मॉडिफाई कस्टमर में हमने आईडी एज नेम मोबाइल नंबर लिया। किसके अंदर, कस के अंदर यूजर से कस इक्वल्स टू कस्टमर, कस डॉट आईडी में वो आईडी है जिस आईडी कोरस्पोंडिंग डेटा को मॉडिफाई करना है। कस डॉट एज में अपडेट एज, कस डॉट नेम में अपडेट नेम, कस डॉट मोबाइल नंबर में अपडेट मोबाइल नंबर, और कस डॉट मॉडिफाई कस्टमर। तो यहाँ से मैं मॉडिफाई कस्टमर फंक्शन के पास जाता हूँ, मॉडिफाई कस्टमर फंक्शन के पास जाता हूँ, और फॉर ई इन कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट ई डॉट आई डी। अब मैं इस कोड को हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं अपना कोड लिखता हूँ डेटाबेस वाला। ठीक है, क्वेरी लिखवाओ मुझे सबसे पहले, जल्दी से क्वेरी लिख के दिखाओ मुझे। सेल्फ डॉट आईडी में वो आईडी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल में डेटा मॉडिफाई करना है, एज नेम और मोबाइल नंबर को। जल्दी से क्वेरी लिखो, टेक 1 मिनट टाइम। विनय, पढ़ नहीं रहे हो घर जाके? डिलीट में डिलीट फ्रॉम कस्टमर होता था, अपडेट में अपडेट फ्रॉम कस्टमर नहीं होता। कमल, टेबल का नाम कौन लिखेगा?
अभी भी गलतियां हैं विवेक, विनय, विनय अभी भी मिस्टेक्स हैं। विवेक आपका सही है। नेम इक्वल्स टू, कॉमा नेम इक्वल्स टू एबीसी। नेम इक्वल्स टू एबीसी क्या है? अपूर्वा। हाँ जी, तो अपूर्वा वाली क्वेरी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। बाकी लोग देखो कि बाकी लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर अपडेट टेबल नेम, सेट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, अपडेट टेबल नेम, सेट नेम इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नेम, एज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एज, मोबाइल नंबर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट मोबाइल, वेयर आईडी इक्वल टू सेल्फ डॉट आईडी, और डबल कोट्स बंद। हाँ जी, इसके अंदर भी एक मिस्टेक दिख रही है मुझे, किसी और ने सही किया है वो मिस्टेक। एज इक्वल सेल डॉट एज, नेम इक्वल टू सेल डॉट नेम। हाँ जी, अभिजीत आपको, आपका भी थोड़ा सा गलत हो रहा है, कमल का आप सही है। ठीक है, आपको जो सिंगल कोट्स हैं वो बाहर लगाने हैं। हाँ जी, ठीक है, सिंगल कोट्स आपको बाहर लगाने हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास जो है सिंगल कोट्स आपने बाहर लगा दिए। ठीक है, आप क्वेरी को, अगर आपको कहीं पे क्वेरी में चैलेंज आता है तो आप क्वेरी को लिख के उसको प्रिंट करा के देख लो कि जो क्वेरी आपकी वहां पे चलनी है वही यहाँ पे चली रही है, नहीं चल रही है, आप मोग्रीफाई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मोग्रीफाई भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। प्रिंट कस्टमर, कस्टमर डॉट कर डॉट मोग्रीफाई ब्रैकेट में क्वेरी। ठीक है, तो जो क्वेरी हम लोग सोच रहे हैं वो देख लेते हैं क्या बन रही है एग्जैक्टली, एक बार रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया, चॉइस में 4 पास कर दिया, हमें डब श्योर होना है कि हमने जो क्वेरी लिखी है वो सही लिखी है नहीं लिखी है। तो मैंने रन किया, कस्टमर आईडी मैंने दे दिया, मान लिया 70, कस्टमर एज 22, कस्टमर नेम विवेक, कस्टमर मोबाइल नंबर 2345। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये क्वेरी बन रही है। क्या क्वेरी बन रही है? अपडेट कस्टमर सेट नेम इक्वल्स टू विवेक, विवेक का देखो सेमीकोलन, विवेक का जो है कोट्स लगे हुए हैं, एज इक्वल्स टू 22, मोबाइल इक्वल्स टू दिस, वेयर आईडी इक्वल्स टू 70। तो क्या ये क्वेरी अगर मैं डेटाबेस माईएसक्यूएल के अंदर जाके चलाऊंगा तो चलेगी या नहीं चलेगी? जल्दी से बताओ, अगर ये क्वेरी मैं डेटाबेस माईएसक्यूएल में चलाऊंगा चलेगी? हाँ जी, सही बनी है क्वेरी, नहीं बनी? ठीक है, चल जाएगी, राइट। तो विनय मैंने कल बताया था, मोग्रीफाई जो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो क्या करता है, आपकी क्वेरी जो आप बना रहे हो उसको एग्जैक्टली उसके अंदर डेटा फीड करके आपको दिखा देता है कि डेटाबेस में जो क्वेरी जाने वाली है वो क्या जाने वाली है। ठीक है, तो आप मोग्रीफाई भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट भी यूज कर सकते हो। क्वेरी को प्रिंट करोगे तब भी आपको सही क्वेरी दिख जाएगी। तो आप मोग्रीफाई फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन, आप उसको यूज कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूं। मैंने क्वेरी रन की, किस टाइप की क्वेरी है, क्या करना है मुझे, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना है। और उसके बाद किस टाइप की क्वेरी है मेरी, डेटा मॉडिफिकेशन वाली क्वेरी है, तो कस्टमर डॉट कॉन डॉट कमिट, ये मैंने कमिट कर दिया। अब मैं रन करता हूं, चॉइस में मैंने 70 पास किया, चॉइस में मैंने कस्टमर आईडी में मैंने दे दिया 4, मुझे मॉडिफाई करना है कस्टमर आईडी, एंटर कस्टमर आईडी मैंने दे दी, एंटर कस्टमर आईडी मैंने दे दी 70, कस्टमर एज 22, कस्टमर नेम विवेक, और कस्टमर मोबाइल नंबर 3456। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया कस्टमर मॉडिफाइड सक्सेसफुली, कस्टमर मॉडिफाइड सक्सेसफुली। एक बार देख लेते हैं, 70 वाला तो कस्टमर ही नहीं था हमारे पास, 70 वाला तो कस्टमर नहीं था हमारे पास। ट्राई, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं मुझे डेटाबेस में जो है, अगर आप कोई ऐसा डेटा भेज रहे हो जो आपके पास पहले से अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो डेटाबेस है वो एरर रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, दोबारा से मैं रन करता हूँ एक बार मैं डेटाबेस में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो मेरे पास डेटाबेस में 70 वाला कस्टमर नहीं है। मैं दोबारा से रन करता हूँ, एंटर कस्टमर, एंटर चॉइस 1 to 9, मैंने चॉइस में पास किया 4, कस्टमर आईडी मैंने दे दिया से 10 वाले कस्टमर को मुझे मॉडिफाई करना है। अपडेट डेज दे दी मैंने 34, अपडेट नेम दे दिया मैंने विवेक, अपडेट नंबर दे दिया मैंने 34567, रन किया। 10 वाला कस्टमर मैंने मॉडिफाई किया है, नाम उसका पहले विकास था, मैंने विवेक कर दिया। ठीक है, विकास था मैंने विवेक कर दिया। अगर मैं रन करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो 10 वाला कस्टमर का डेटा मेरा मॉडिफाई हो जाता है। तो अगर आईडी मैच होगी तो आपकी आईडी अपडेट हो जाएगी, अगर मैच नहीं होगी तो अपडेट कुछ नहीं होगा, आपका जो है नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? और फिर भी अगर आप इसके अंदर जो है पता लगाना चाहते हो कि पर्टिकुलर आईडी है या नहीं है, तो आप डेटा रिट्रीव करके वहां से पता भी लगा सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन सी आईडीज अवेलेबल है, कौन कौन सी आईडीज अवेलेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर की जगह सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर अगर आप लेके आओगे, तो केवल आईडीज रिट्रीव हो जाएंगे और उन आईडीज को आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, तो ये मेरे पास हो गया मॉडिफाई कस्टमर। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्ले ऑल कस्टमर की। तो डिस्प्ले ऑल कस्टमर भी, डिस्प्ले ऑल कस्टमर का कोड कहीं ना कहीं मैंने अभी आपके सामने लिखा भी था। डिस्प्ले ऑल कस्टमर का कोड मैंने अभी आपके सामने लिखा भी था। तो डिस्प्ले ऑल कस्टमर में मेरे पास क्या है यहाँ पे, डिस्प्ले ऑल कस्टमर में मेरे पास यहाँ पे जो है अभी हमने कोड लिखा था डिस्प्ले ऑल का डेटाबेस 3 के अंदर। ठीक है, दैट इज कंट्रोल सी। ठीक है, डिस्प्ले ऑल कस्टमर का कोड अभी हमने लिखा था, वही कोड यहाँ पे भी आएगा। जो कोड मैंने लिखा था वही मैं ले रहा हूँ ऊपर से। सबसे पहले मैंने क्या किया, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट, डायरेक्टली मैंने क्वेरी पास कर दी, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली मैंने क्वेरी पास कर दी। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कर डॉट डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन निकाल दिया फॉर ई इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से मैंने क्या किया, उसके हेडिंग्स को प्रिंट कर दिया। और फिर डेटा इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कर डॉट फैच ऑल, ये मैंने डेटा निकाल दिया। और फिर फॉर इन डेटा में डेटा को प्रिंट करा दिया। अगर मैं रन करता हूँ इतने कोड को, चॉइस मैंने क्या पास किया, चॉइस में मैंने डिस्प्ले ऑल के लिए 5 पास कर दिया। तो ये मेरे पास सारे कस्टमर्स का डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, कोड अभी हमने उधर लिखा था, वही कोड मैंने एडिट वहां से उठा लिया है। डिस्क्रिप्शन से टेबल का डिस्क्रिप्शन आ गया, एग्जीक्यूट करी मैंने क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करने से सारा का सारा डेटा मेरा रिट्रीव हुआ। उसके बाद कर्सर के ऊपर डॉट डिस्क्रिप्शन लगाओगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा टेबल का, और डॉट फैच ऑल करोगे तो सारा डेटा आ जाएगा। इस तरह से आपने डेटा को प्रिंट करा दिया। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, एनी क्वेश्चन? नो? ठीक है, राइट। तो ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं हाँ CMS डिजाइन कर लिया डेटाबेस कनेक्टिविटी करके। कंक्लूड करें इसको यहाँ पे, डेटाबेस कनेक्टिविटी में डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, तो प्लीज प्लीज आप लोग अपने आप भी करके देखो, खाली मैं करूंगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेरी प्रैक्टिस होती रहती है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, अपनी प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने घर जाके। अब मुझे ये बताओ कि किसने किसने MySQL इंस्टॉल नहीं किया अभी तक अपने कंप्यूटर में, जल्दी से ईमानदारी से बताओ। GUI पे एक बार करके बता दीजिए। ठीक है विवेक, GUI पे एक चेंज आएगा, बस मैं GUI वाला कोड ले लेता हूँ। केवल एक चेंज आएगा डिस्प्ले करने वाला, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्री में क्या होता है, डेटाबेस में मैंने आपको तीसरी लेयर पढ़ाई नहीं है। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं जनरली जो आपकी मिनिमम होती हैं। नंबर 1, पहली लेयर जब आप डेटाबेस पे आ जाते हो, पहली लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी लेयर बिजनेस लॉजिक लेयर, और तीसरी लेयर डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ठीक है, तो डेटा एक्सेस लेयर भी बोलते हैं हम लोग, DAL भी बोलते हैं, डेटा एक्सेस लेयर है, डेटा लिंक लेयर।
तो डेटा एक्सेस लेयर अलग लेयर बन जाती है। मैंने एक्चुअली डेटा एक्सेस लेयर अलग लेयर बनाई नहीं यहाँ पे, मुझे बनानी चाहिए थी। तो अगर आप डेटा एक्सेस लेयर अलग बना देते हो तो उससे क्या होगा कि अब आप जब जीयूआई पे जाओगे तो आपको जीयूआई में वन सिंगल लाइन ऑफ कोड को चेंज नहीं करना होगा। लेकिन फिर भी मैं चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने प्रोग्राम तो लिखा ही था, देख लेते हैं कहाँ पे है। CMS कंप्लीट टीके इंटर वाला, CMS प्रेजेंटेशन लेयर GUI, ठीक है। और इसके अंदर कौन हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, यही वाला जो भी हम चेंज कर रहे थे इसके अंदर, वही वाली BLL आपकी एक्सेस हो रही है। तो अगर मैं इतने कोड को रन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इतने कोड को रन करता हूँ, राइट क्लिक रन, तो ये मेरे पास जो है टेबल ओपन हो गई, ठीक है। कस्टमर आईडी, मैंने नया कस्टमर ऐड किया ऑलरेडी। मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से कस्टमर्स हैं डेटाबेस में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, रन। तो मेरे पास 10 से लेके 60 तक, 30 वाला नहीं है, 10 से 60 तक वाले कस्टमर्स अवेलेबल हैं। मैं वापस चलता हूँ अपने कोड पे, ठीक है। कस्टमर आईडी मैंने दे दी से 70, कस्टमर एज मैंने दे दी 75 या 65, कस्टमर नेम मैंने दे दिया आदर्श, और कस्टमर मोबाइल नंबर मैंने दे दिया 34567, ठीक है। ऐड कस्टमर, यहाँ पे मेरे पास इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, ये ये कौन सा कोड है, ये तो हमने ही बनाया था। अच्छा, मोबाइल नंबर मैंने आपको चेक करने का कोड इसमें आप लोगों ने मेरे से लिखवाया था शायद, ठीक है, 34567891101। ऐड कस्टमर, एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, मेरा कस्टमर तो शायद ऐड हुआ है उधर, कोई मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आया था। ऐड कस्टमर में मैंने क्लिक किया, मेरा जो है ऐड कस्टमर में मेरा कोड में कुछ नहीं हुआ। एक बार मैं देख लेता हूँ कोड में कहाँ पे हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, आउट ऑफ रेंज वैल्यू एडजस्टेड फॉर कॉलम मोबाइल एट दिस, ठीक है। तो निशांत ने इस एरर को बताया भी था हमें कि अगर आप मोबाइल नंबर में आप जो है 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर डालोगे तो आउट ऑफ रेंज वाली एरर आएगी, ठीक है। तो इसको हमें सही करना है, हम लोग एक बार कर देते हैं सेलेक्ट, ठीक है। क्या क्वेरी थी हमारे पास, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम कस्टमर, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम कस्टमर, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम कस्टमर, मॉडिफाई मोबाइल डबल, मॉडिफाइड मोबाइल डबल। अगर मैं देखता हूँ DESC कस्टमर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर अब डबल, यानी कि उसकी जो रेंज है इंटीजर की वो डबल हो गई, ठीक है। इंटीजर की जो रेंज है वो डबल हो गई। तो अगर मैं वापस चलता हूँ, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ, मैं ऐड कस्टमर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पे लिखा हुआ है कस्टमर एडिट सक्सेसफुली। एक बार मैं चॉइस में यहाँ पे 70 डाल देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो ये मेरा 70 वाला कस्टमर भी ऐड हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ मैंने किया नहीं कोड के अंदर, मैंने कोड के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। जो मेरे पास कोड हमने बनाया था, हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर जो हम कंसोल पे कर रहे थे, अब हमने प्रेजेंटेशन लेयर क्या पे लिया है, टीके इंटर के अंदर लिया है। तो हमने ये यहाँ पे इस कोड को रन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, किसी कस्टमर को सर्च करना है, आपने यहाँ पे डाल दिया कस्टमर आईडी से 20 और सर्च कस्टमर पे क्लिक कर दिया। तो आपके पास 20 वाले कस्टमर का डेटा देखो, टेबल में क्या है, 20 वाले कस्टमर का डेटा, ये डेटा है। तो 20 वाले कस्टमर का एज 45 है, मोबाइल नंबर 6756.0 है, आपने डबल कर दिया। डबल का मतलब होता है फ्लोट टाइप, ठीक है, डेटाबेस में। तो आपके पास जो है मोबाइल नंबर आ गया, फिर नेम आ गया,
तो आप इसको चाहो तो राउंड फिगर में इससे 0.0 हटा सकते हो, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हो मोबाइल नंबर को, जब डेटा रिट्रीव करके ला रहे हो तब। ठीक है, जो डेटा रिट्रीव करके ला रहे हो तो आप उसको टाइप कास्ट कर सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरह से डेटा रिट्रीव हो गया। अब आपको जो है दो थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए, मुझे लगता है वह कहाँ पे आएगा, एक मिनट मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। मैं डिलीट कस्टमर कर लेता हूँ, किसी कस्टमर को मैंने 20 वाले को डिलीट कस्टमर पे क्लिक कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? ठीक है, मैंने 20 वाले पे डिलीट कस्टमर क्लिक कर दिया, तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट मैंने यस लिखा हुआ आ गया, कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने ओके पे क्लिक किया, मेरा 20 वाला कस्टमर डिलीट हो चुका होगा। एक बार मैं देखता हूँ डेटा में, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो मेरे पास यहाँ पे 20 वाला डेटा मेरे डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो 20 वाला डेटा मेरे डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। हाँ जी, कोई डाउट है? राइट, डिलीट भी हो गया, मॉडिफाई भी कर लेते हैं हम। मान लिया हमने जो है कस्टमर की आईडी 50 वाले को हमें मॉडिफाई करना है। 50 वाले का नाम श्रीधर है, उसका नाम मैं अमित करना चाहता हूँ, उसका मोबाइल नंबर मैं 56789 देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कस्टमर पे क्लिक कर दिया, आर यू श्योर मॉडिफाई कस्टमर सक्सेसफुली, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो मेरा 50 वाला पहले नाम श्रीधर था, अब उसका नाम अमित हो गया। 50 वाले का नाम श्रीधर था, अब उसका नाम अमित हो गया। ठीक है, तो बस चेंज कहाँ पे आना है, चेंज आपका, ठीक है, वहां पे आपने क्या किया हुआ था, पीछे वाला जो प्रोग्राम देख रहे थे सीएमएस यूजिंग ग्रुप्स वाले में, डिस्प्ले ऑल आपने प्रेजेंटेशन लेयर में ही बनाया हुआ था, और यहाँ पे भी डिस्प्ले ऑल आपने प्रेजेंटेशन लेयर में बनाया, तो डिस्प्ले ऑल वाले में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो डिस्प्ले ऑल वाले को चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस कोड को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल, cms अंडरस्कोर pl अंडरस्कोर gui अंडरस्कोर माई एसक्यूएल। ठीक है, कंट्रोल वी। मैं एक बार इसमें मॉडिफाई वाले को देख लेता हूँ। मॉडिफाई वाले में हमारे पास क्या है, अगर यूजर ने डिस्प्ले ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दिया, तो मैंने क्या किया, लेबल आईडी, ये लेबल्स क्रिएट कर दिए थे। फॉर ई इन कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट से मैं डेटा उठा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, डेटा कहाँ से लाना है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है पीछे वाले प्रोग्राम को, फ्रॉम सीएमएस यूजिंग ग्रुप्स एक्सेप्शन इंपोर्ट स्टार किया हुआ है, तो मैं सारे के सारे डेटा को डायरेक्टली रिट्रीव कर सकता हूँ इंपोर्ट स्टार से। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले ऑल में मैंने क्या किया, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सारा डेटा मैंने रिट्रीव कर लिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में सी स्मॉल है, टेबल से मेरा डेटा रिट्रीव हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और उसके बाद कस्टमर डॉट कर डॉट फैच ऑल, डेटा में मैं इसको ले आया, और फॉर इन कस्टमर डॉट कस्ट लिस्ट की जगह डेटा, तो डेटा में क्या आएगा, सबसे पहले ई में क्या आएगा, पहला टपल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ई स्क्वायर ब्रैकेट, आईडी में क्या आएगा, ई स्क्वायर ब्रैकेट 0, आपके पास टपल आ रहा है, ई स्क्वायर ब्रैकेट 0। एज में यहाँ पे मैं करता हूँ, एज आपके पास थी कहाँ पे, ई स्क्वायर ब्रैकेट 3 में थी। नेम आपका ई स्क्वायर ब्रैकेट 1 में, और मोबाइल नंबर आपका ई स्क्वायर ब्रैकेट 2 में। ठीक है, आपने क्या किया, कस्टमर डॉट कर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, डेटा में क्या आ गया, आपके पास टपल ऑफ टपल्स आ गए। आपने फोर ई में क्या आया, पहला टपल आया, पहले टपल का पहला एलिमेंट क्या था, आईडी था, तो E0 आपका आईडी हो गया। E3 क्या था, उसका लास्ट एलिमेंट एज था। E1 क्या था, उसका नेम था, और E2 क्या था, उसका मोबाइल नंबर था। ठीक है, तो अगर मैं अब रन करता हूँ, मैं इस कोड को बंद कर देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक, रन।
मैंने रन किया और यहाँ पे डिस्प्ले और कस्टमर्स पे क्लिक कर दिया, तो देखो सारे कस्टमर्स का डेटा मेरे पास आ गया। सारे कस्टमर्स का डेटा मेरे पास आ गया। मोबाइल नंबर में मेरे पास क्या आ रहा है, मोबाइल नंबर में मेरे पास जो है .0 भी आ रहा है। तो मैं यहाँ करता हूँ, जो मेरे पास अच्छा टपल्स में डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर है आपका कौन सा ये यहाँ पे आप कर दो इंट E2। इंट E2 एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। मोबाइल नंबर को वेर कैर में कर सकते हैं क्या, डिस्प्ले ऑल, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल नंबर में आपका जो .0 हट गया, मैंने सबको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अभिजीत कह रहे हैं मोबाइल नंबर को वेर कैर में कर सकते हैं क्या, हाँ जी आप उसमें डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन तो चलानी नहीं होती है, तो आप किसी में भी डेटा को रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जब आपकी स्ट्रिंग्स बड़ी हो जाती हैं तो ज़्यादा डेटा कंज्यूम करती हैं बैकग्राउंड में, और जो आपके इंटीजर्स हैं वो कम डेटा कंज्यूम करते हैं, फ्लोट आपके कम डेटा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हाँ जी बताओ, बन गया पूरा CMS, जो आप आपने CMS आपके पास है अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी से भी इंटीग्रेट हो गया। क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अगर आप प्रेजेंटेशन लेयर में चेंज कर रहे हो, अगर आप प्रेजेंटेशन लेयर में चेंज कर रहे हो तो आपकी BLL टच नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम कहीं ना कहीं BLL को नहीं टच कर रहे हैं, हम केवल प्रेजेंटेशन लेयर को हमने मॉडिफाई किया थोड़ा सा, वो भी ठीक है। यहाँ पे हमने सॉरी BLL को चेंज किया था, प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास जो है डेटा प्रेजेंट करने के लिए हमने जो है सही से डेटा लिंक लेयर नहीं बनाई तीसरी, तो हमें थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन लेयर को मॉडिफाई करना शुरू पड़ गया, क्योंकि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी भी की है इस कोड के अंदर, राइट। कोई डाउट है किसी को, हाँ जी, एनी क्वेश्चन, नो, ठीक है, राइट। तो प्लीज प्लीज अब आपके पास ऑलमोस्ट सब पाइथन में A to Z सारी चीजें हो गई हैं, आप थोड़ा सा खुद स्टडी करो पाइथन को, ठीक है। और एक मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नई चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करनी है अपने लेवल पे उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। और आई विश आप लोग उस एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मेरे एक स्टूडेंट ने किया है, तो उसका मैं आपको कोड थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ एरर्स आ रही थी तो वो एरर्स मैंने सही कर दी थी, ठीक है। कुछ एरर्स आ रही थी तो वो एरर्स मैंने सही कर दी थी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। मैं निकाल के लाता हूँ प्रोजेक्ट को। मैंने पाइथन आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, ठीक है। पाइथन आपको पढ़ा दिया, अब आपको लाइब्रेरीज इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करनी है, किस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी कैसे इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, किस लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शंस हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, तो लाइब्रेरी इंटरनेट पे जाके पढ़नी है और फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। फंक्शंस कैसे एक्सेस करने हैं, मेथड्स कैसे एक्सेस करने हैं, कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से पता है, ठीक है। तो ये एक मैं छोटा सा प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है स्पीच रिकग्निशन, इसका प्रोजेक्ट का नाम है वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट, तो मैं अपने माइक को हटाऊंगा तो वॉइस थोड़ी सी आपकी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। मैं माउस को हटाऊंगा तो वॉइस थोड़ी बहुत ब्रेक हो सकती है। अब मैं जो है अपना सॉरी हेडफोन को हटा रहा हूँ, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। राइट क्लिक, राइट क्लिक, and virtual assistant. Good afternoon, Miriakov. I am Yurjin. How may I help you?
कुछ वॉइस सुनाई दी आप लोगों को? कुछ वॉइस सुनाई दी थी अभी आपको? राइट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ठीक है, गुड मॉर्निंग मेरे आका, आई एम योर जिन, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, एक बार दोबारा से रन करता हूँ। Good afternoon, Miriaka. I am your Jin. How may I help you? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये देख रहा है कि हमारे लैपटॉप की घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। अगर आफ्टरनून का टाइम है तो आफ्टरनून, और अगर मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग, इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग, उसको उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक मैसेज को बोल के बता रहा है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच। ये लाइब्रेरी लाइन नंबर 3 में, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी। ठीक है, ये लाइब्रेरी यूज हो रही है जो क्या कर रही है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर रही है। डेट एंड टाइम है लाइब्रेरी सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, टू गेट डेट एंड टाइम, तो प्लीज आप लोग थोड़ा बहुत डेट टाइम लाइब्रेरी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है हिस्ट्री में, तो आप थोड़ा बहुत इस पे काम करो अपने आप की डेट लाइब्रेरी पे, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ पढ़ा पाना इम्पॉसिबल है। तो आप इस वाली लाइब्रेरी पे थोड़ा सा काम करो, डेट एंड टाइम लाइब्रेरी पे। ठीक है, तो ये आपके पास लाइब्रेरी है डेट एंड टाइम के लिए। लाइब्रेरी है, इसका काम क्या है, रिकॉग्नाइज स्पीच एंड कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो मैं कुछ मुंह से बोल रहा हूँ। Sir, the time is 17:47. हाँ जी, तो मेरे पास ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्पीच रिकग्निशन में विनय कह रहा है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार मैं, हाँ जी, कम आ रही होगी, आ रही होगी, हाँ जी। तो मेरे पास क्या है, ठीक है, मेरे पास अब आ रही है आवाज, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये लाइब्रेरी है, रिकॉग्नाइज करती है स्पीच को, और क्या करती है, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। और टीटीएस एक्सरी लाइब्रेरी है जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करती है। विकीपीडिया, वेब ब्राउजर, हमारे पास कुछ और लाइब्रेरी है, नाम से आपको पता चल रहा है क्या कर रही है। इसके अलावा ओएस लाइब्रेरी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले, ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। Good afternoon, Miriaka. I am your Jin. How may I help you? Play some song for me. हाँ जी, तो ये हमारा जब मीडिया प्लेयर अपने आप, सॉन्ग प्लेयर अपने आप ओपन हो गया, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ जी, सुनाई दिया था गाना? दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग, ओके विनय, ठीक है। हाँ जी, वॉइस आ रही थी आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि उसमें हेडफोन हटा हुआ था। राइट, ठीक है, तो होप यू एंजॉयड द सॉन्ग। आगे चलते हैं हम लोग। राइट, ठीक है, तो हम लोग कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैं हेडफोन हटाऊंगा जब इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो नहीं मतलब आपके पास जो, जब मैं हेडफोन हटाऊंगा तो क्या बोलते हैं कि जो ये आपका जो वर्चुअल असिस्टेंट कुछ बोलेगा तो इसके स्पीकर की वॉइस को वापस ये रिकॉर्ड करेगा, तो इसलिए मैं हेडफोन हटा रहा हूँ। Good afternoon, Miriaka. I am your Jin. How may I help you?
Search COVID-19 on Wikipedia. Searching Wikipedia. According to Wikipedia, the 2019-20 coronavirus pandemic was confirmed to have reached Australia on January 25, 2020 in Victoria, when a man returning from Wuhan, China, was tested positive for SARS-CoV-2. The total number of new cases initially grew exponentially, leveled out at about 350 per day around March 22nd, and started falling at the beginning of April. हाँ जी, सुनाई दिया? Was that audible? राइट, ठीक है। एक आधी कमांड और चलाते हैं हम लोग, ठीक है। Hi, Arjun. How may I help you? What's the time? Sir, the time is 17:51. Good afternoon, Yuri Aka. I am Arjun. How may I help you? Good afternoon, Yuri. I am Arjun. How may I help you? Python tutorials on Google. देखो अपने आप ब्राउजर ओपन हुआ और उसके ऊपर पाइथन ट्यूटोरियल सर्च हो गया, ठीक है। ब्राउजर अपने आप ओपन हुआ है, उसके ऊपर पाइथन ट्यूटोरियल सर्च हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ अभी बेसिक फंक्शनैलिटी इसके अंदर डली हुई हैं। आई विश कि आप लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करो अपने आप, ठीक है। मैं आप लोग का कोड शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। तो मैं सब बच्चों का शेयर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जो लोग प्रेजेंट है वही फायदा उठाएं इस कोड का, ठीक है। तो ये कोड आप लोग प्लीज कॉपी कर लो इस कोड को, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। मुझे लगता नहीं कि आपको 1% इस तरह कोई दिक्कत होनी चाहिए कोड को समझने में। मेन कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब आपके पास क्या है, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट पे जाओ, लाइब्रेरी उसके लिए ढूंढो और उस लाइब्रेरी में फंक्शंस को पढ़ काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं हो रही, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। अगर आप इसका टोटल ऑफ लाइंस देखोगे इस कोड की, तो हार्डली इसके अंदर देखो 77 और बीच बीच में कुछ लाइंस जो हैं अभी नहीं भी हैं। तो टोटल हार्डली 60 या 70 लाइंस का कोड है, ठीक है। टोटल हार्डली 60-70 लाइंस का एक कोड है, इसके अंदर जो है कुछ ब्लैंक लाइंस भी हैं कोड के अंदर। तो अगर आप समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या चाहता हूँ। पहले इस कोड को समझो। हाँ जी प्रियांक, ये पूरा कोड है, ठीक है, ये पूरा कोड है। एक मिनट में देख लूँ। तो लास्ट में स्लीप नहीं आया शायद आपके पास ना, मुझे लग रहा है। एक बार दोबारा से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। इसमें कुछ मुझे मिल नहीं रहा, एक मिनट। अटैचमेंट भेजने का ऑप्शन होता है के अंदर। 32 लाइन्स आई हैं, मैंने देखा अभिजीत।
ठीक है, तो आपके पास जो आया है कोड आया है थ्री इक्वल्स टू 300 तक। आर डॉट एनर्जी यहाँ तक आया आपके पास कोड। ठीक है, बीच में मैं स्पेस हटा देता हूँ। ये सेकंड पार्ट आ गया आपके पास कोड का, थर्ड पार्ट मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ जी, ठीक है, तीनों पार्ट आपके पास चले गए कोड के। 3 पार्ट्स में कोड आया, आप लोग कॉपी कर लो इस कोड को। ठीक है, और इसको थोड़ा स्टडी करो, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कोशिश करो। अभी 1-2 दिन की क्लास हमारी बची है, मल्टी थ्रेडिंग हमने पढ़ना है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग जो है थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो इसमें कुछ नई फीचर्स ऐड करने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे, आप लाइन नंबर 63 पे देखते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, लाइन नंबर 63 में इसमें क्या है, एक मेरे लैपटॉप में डी ड्राइव में ओल्ड सॉन्ग्स नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टरी में डी ड्राइव नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है, वहीं से कहीं ना कहीं सॉन्ग्स रिट्रीव हो रहे हैं और प्ले हो रहे हैं। ठीक है, वहीं से सॉन्ग्स रिट्रीव हो रहे हैं, प्ले हो रहे हैं। तो आप लोग क्या कोशिश करो, आप लोग कोशिश करो कि गाना डॉट कॉम या कोई भी ऐसी वेबसाइट से कि कोई एपीआई उठाओ, वहां से कोई एपीआई उठाओ और वहां से आप सॉन्ग्स को प्ले करना शुरू करो। ठीक है, वहां से कोई एपीआई उठा के वहां से सॉन्ग्स को प्ले करना शुरू करो। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस आप कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो, जैसे यहाँ पे नंबर 57 में क्या किया हुआ है, अगर यूजर स्टैक ओवरफ्लो बोलता है तो खाली स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट ओपन हो गई है। तो डेफिनेटली स्टैक ओवरफ्लो की कोई ना कोई एपीआई होनी चाहिए जो क्या करे, यहाँ से आप स्टैक ओवरफ्लो पे कोई पर्टिकुलर कंटेंट सर्च करना चाहते हो तो यहीं से सर्च होना शुरू हो जाए। ठीक है, फेसबुक से तो फेसबुक ओपन हो जाना चाहिए आपका, यूट्यूब से यूट्यूब में भी कहीं ना कहीं एपीआई, डेफिनेटली यूट्यूब में बहुत सारी एपीआई होंगी। यहाँ से आप बोलोगे कि यूट्यूब में ये चीज सर्च करो तो वही वीडियो जहाँ के प्ले होनी शुरू हो जाए यूट्यूब के अंदर। तो इस तरह की एपीआई आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगी। उन एपीआई को यूज करना है और आपको इस कोड को मॉडिफाई करना है, केवल लेके रख नहीं लेना है। ठीक है, तो कम से कम जो है, ठीक है, कम से कम कुछ मॉडिफिकेशन करो, कंट्रीब्यूशन करो इस कोड के अंदर, और फिर कुछ इसके अंदर जो है हम लोग कुछ आगे, और जहां पे आप लोग फंसते हो फिर आप मेरे से पर्सनली या डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। हम लोग फिर उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे जहां पे आपको चैलेंज आता है। हाँ, ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है प्रियंका, मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा इसको। ठीक है, ओके देन, हम लोग मिलते हैं फिर। हमारे पास 5-6 o'clock हो रहे हैं, अभी टाइम है हमारे पास। थोड़ा सा हम लोग जो है कोड को समझते हैं। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा कोड को हम लोग समझ लेते हैं। मुझे लग रहा था टाइम ओवर हो गया। ठीक है, तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लो, 6:05 पे हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 6:05 पे विल मीट बैक अगेन।
हेलो, एम ऑडिबल? राइट, पहले कनिष्क का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर मैं कॉलेज में प्रोजेक्ट के लिए एमएल बेस्ड चैटबॉट बना रहा हूँ, ठीक है, एंड उसमें एमएल एंड नम्पी की फाइल इंपोर्ट करके कुछ कन्वर्सेशन सेट करनी होती हैं जिससे उसको ट्रेन किया जाता है। फाइल इंपोर्ट करके कुछ कन्वर्सेशन सेट करनी होती हैं जिससे उसको ट्रेन किया जाता है टेंसर फ्लो की ट्रेनर लाइब्रेरी से, ठीक है, बट सर इस फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। कनिष्क एक बार बोल के बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो मुझे, अपना माइक यूज करो। कनिष्क आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप जो है अपना माइक यूज करके मुझे बताओ क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली आप। कोड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप कुछ बता रहे हो कि एमएल और नम्पी, ठीक है, आप इसके बाद क्या कर रहे हो, टेंसर फ्लो की ट्रेनर लाइब्रेरी से अच्छा ट्रेन कर रहे हो। कनिष्क तो ट्रेन में क्या होता है कि एक्चुअली जब आप ट्रेन करते हो किसी मॉडल को तो वो आपकी वॉइस को पहचानने लग जाता है, ठीक है, वो आपकी वॉइस को पहचानने लग जाता है। अभी क्या है, इसके अंदर ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप कभी कुछ बच्चों ने पास्ट में पहले वो चलता था कि आप जो है मुंह से कोई कमांड देते थे कंप्यूटर में और टाइप करने के लिए, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर आते थे वो आपकी वॉइस को ट्रेन होने शुरू हो जाते थे। तो सारे मशीन लर्निंग, टेंसर फ्लो, ये सारी लाइब्रेरीज बैकग्राउंड में यूज कर रहे होते थे। उसका फायदा क्या होता था कि शुरू में आपने पहली बार वेलकम बोला, आपके सिस्टम ने समझ लिया कि जो आपके सिस्टम है उसने वेलकम की स्पेलिंग क्या लिख दी, WELKOM, वो वेलकम नहीं पहचान पाया, उसने कोई और वर्ड समझ लिया वेलकम की जगह। लेकिन आपने उसको करेक्ट कर दिया तो क्या करेगा, आपकी वॉइस को वेलकम के साथ रिलेट कर देगा। उससे क्या होता है, आपका सिस्टम ट्रेंड हो जाता है, मतलब सेम यूजर अगर दोबारा आके उसी प्रोनाउंसिएशन से, उसी एक्सेंट को यूज करते हुए वेलकम बोलेगा तो नेक्स्ट टाइम आपकी मशीन वेलकम को समझ लेगी, ठीक है। तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं मॉडल को ट्रेन करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मॉडल को ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, लाइब्रेरीज है, रेडीमेड लाइब्रेरीज में यूज कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा कोड को समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, डेट टाइम, स्पीच रिकॉग्निशन, PyTT63, विकीपीडिया, वेब ब्राउजर, OS, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक मैं कोड ले लेता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, न्यू पाइथन फाइल फेब 2020, ठीक है। मैंने यहाँ से लाइब्रेरी ले ली स्पीच रिकग्निशन या PyTT63, Ctrl+V, और मैंने यहाँ से इंजन उठा लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से ये उठा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। नहीं शिवम, मैं ML तो आपके पास जो राहुल सर हैं, राहुल सर से अच्छे ट्रेनर कहाँ मिलेंगे आपको ML के लिए। राहुल सर बहुत अच्छा ML पढ़ाते हैं, हाँ जी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप इस कोड को रन करते हो, Hello, how are you? ठीक है। Welcome to SIPA. Award-winning training. सुनाई दिया आप लोग को?
वॉइस दैट ऑडिबल, जो वॉइस अभी आई थी मशीन से, राइट, ठीक है। थोड़ी कम वॉइस आएगी लेकिन आपको शायद सुनाई दे रही होगी। देखो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी। तो जैसे आपने देखा था फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या करते थे, टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। डेटाबेस कनेक्टिविटी में क्या करते थे, कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऐसे ही अगर आपको इस लाइब्रेरी को यूज करना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इंजन क्रिएट करना है। तो इंजन क्या बन रहा है, कहीं ना कहीं इंजन लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं इसको इंजन लाइब्रेरी का प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ इंजन, टाइप ऑफ इंजन, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास यहाँ पे क्लास आ जाता है इंजन, ठीक है। अगर मैं आउटपुट देखता हूँ तो मेरे पास क्लास आ जाता है इंजन। तो मेरे पास क्या है, PyTTS3 लाइब्रेरी के अंदर एक पैकेज है इंजन, उसके अंदर एक क्लास है इंजन। कैसे बनता है उसका ऑब्जेक्ट, इनिट नाम के फंक्शन को कॉल करके। तो आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, अब आप इसके मेथड्स को यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप मेथड्स को यूज कर सकते हो। तो मेरे पास क्या है, जब भी आपको किसी टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या फंक्शन है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इंजन लाइब्रेरी का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके ऊपर सेव फंक्शन लिखो और रन एंड वेट। जब तक आपका पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, आप प्रोग्राम से एग्जिट ना करो। तो जैसे आपका पूरा बोल देगा आपका, आप प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ रन एंड वेट भी लगा सकते हो। अगर आपने GUI प्रोग्रामिंग की हुई है तो आप यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप भी लगाओगे, तब भी आपका पूरा का पूरा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है। तो आप रूट डॉट मेन लूप रूट लगा के टीके एंटर का यूज करके भी कर सकते हो, रन एंड वेट से भी। आपका रन एंड वेट का काम क्या है, तब तक आपके प्रोग्राम को रोक के रखना जब तक आपका पूरा का पूरा मैसेज, वॉइस मैसेज डिलीवर ना हो जाए। अगर रन एंड वेट नहीं दोगे तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट जैसे ही चलेगा आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। बताओ इसके अंदर कोई चैलेंज है इतने कोड के अंदर, टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी में कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी फीचर्स मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे जाके स्टडी करना होगा कि अभी जो पर्सन बोल रहा है वो बहुत तेज तेज बोल रहा है, आपको उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो करना है, ठीक है। आपको वॉल्यूम को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट पे आप जाओगे तो आपको रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। तो करना क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और मेथड्स को यूज करना शुरू कर देना है। कुछ अब नया सीखने के लिए नहीं बचा आपके पास, ठीक है। आपका पाइथन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके कवर हो गए हैं। अब आपको लाइब्रेरीज पे जाना है और लाइब्रेरीज के फंक्शंस को यूज करना शुरू करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कैसे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है। चलें आगे। इसी के अंदर थोड़ा सा कोड है, हम अगर मैं ये दो कोड लाइन ऑफ कोड और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं ये दो लाइन का कोड और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अगर मैंने दो लाइन का कोड और ऐड कर दिया तो मेरे पास जो वॉइस, अभी जो मेल की वॉइस आ रही थी वो फीमेल वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं रन करता हूँ। हाँ जी, आवाज आई थी आपको, फीमेल की वॉइस सुनाई दी थी इस बार। अवार्ड विनिंग ट्रेनिंग कंपनी, ठीक है। तो ये दो लाइन का कोड मैंने और डाल दिया। लाइन का कोड क्या करता है, गेट प्रॉपर्टी मेरे पास अगेन इंजन जो आपने बनाया उसके ऊपर गेट प्रॉपर्टी नाम से मेथड है। इसके अंदर अगर आप वॉइसेस पास करते हो तो सारी वॉइसेस आपकी रिट्रीव हो जाती हैं, सारी वॉइसेस रिट्रीव हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी वॉइस में वॉइस स्क्वायर ब्रैकेट 1 कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक टपल रिटर्न होके आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग एक बार वॉइसेस को, ठीक है। प्रिंट कर देता हूं मैं वॉइसेस को। तो मेरे पास ये वॉइस ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, एक लिस्ट के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो जब आप इसके अंदर जो है स्क्वायर ब्रैकेट 1 दोगे तो ये कहीं ना कहीं किसकी वॉइस होगी, किसी फीमेल की वॉइस होगी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट हो रहे हैं, रिट्रीव हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्ट्स रिट्रीव हो रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ गए। पहला ऑब्जेक्ट किसके लिए, मेल वॉइस के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट फीमेल वॉइस के लिए। तो आपने यहाँ से वॉइस स्क्वायर ब्रैकेट 1 डॉट आईडी लिया तो कहीं ना कहीं आपके पास आईडी रिट्रीव होगी, ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली रिट्रीव हो रहा होगा और आपके पास वॉइस सेट हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप वॉइसेस को चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं क्या, वॉइस रिकॉग्निशन की। मैं कुछ बोल रहा हूं तो रिकॉग्नाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाए, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, अगर मैं कोड देखता हूं, सबसे पहले मेरे प्रोग्राम में कौन सी लाइन रन होती है, लाइन नंबर 47 रन होती है। क्या प्रेजेंटेशन लेयर की लाइन है ये, विश में, ये मेरी लाइन नंबर 47 रन हो रही है।
विनय टाइप एरर आइटम 1 इन पास ए यूनियन बाय वैल्यू विच इज अनसपोर्टेड। नहीं, ऐसी एरर नहीं आनी चाहिए, आपने कुछ मिस्टेक किया। चलो मैं कोड आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अगर जिसका कोड नहीं रन होगा मैं शेयर कर दूंगा। और पाइथन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, पाइथन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाइथन इज ओपन सोर्स। ठीक है, तो अति हर चीज की बुरी होती है, तो ओपन सोर्स होना पाइथन के लिए गड़बड़ भी है। चैलेंज क्या है? पीपल, ठीक है, पीपल डेवलप the libraries as per their requirements without following any standards. Different one library may be dependent on 100 different libraries. तो अगर आप लोग को पता हो, चाहे आप टेंसर फ्लो की बात करो, चाहे आप साइकिट लर्न की बात करो, आप चाहे पांडास की बात करो, सभी में बैकग्राउंड में हमारे पास जो कोर डेटा टाइप यूज होता है, कौन सा यूज होता है? सबसे कोर डेटा टाइप हमारे पास डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग में कौन सा है? सबसे पॉपुलर डेटा टाइप बताओ, जो लोग डीएमएल पढ़ रहे हैं। एनडी एरे है, नम्पी एरे है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, जो नम्पी एरे है, ठीक है। अब मैं साइकिट लर्न की बात करूंगा, तो साइकिट लर्न में बैकग्राउंड में 100 डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज हो रही होंगी, जिसमें नम्पी भी यूज हो रहा होगा, पांडास भी यूज हो रहा होगा, और लाइब्रेरीज भी यूज हो रही होंगी। तो अब चैलेंज क्या आता है कि कंपनी आपके पास क्या है, अलग अलग लाइब्रेरीज अलग अलग डेवलपर्स ने, अलग अलग कंपनी ने बनाई हुई है। अब साइकिट लर्न ने क्या किया, अपनी लाइब्रेरी को अपग्रेड कर दिया। साइकिट लर्न ने अपनी लाइब्रेरी को अपग्रेड कर दिया, और मार्केट में जो है लॉन्च कर दिया। लेकिन नम्पी ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया लेटेस्ट वर्जन के कोरस्पॉन्डिंग। नम्पी ने अपने आप को लेटेस्ट वर्जन के कोरस्पॉन्डिंग अपग्रेड नहीं किया, साइकिट लर्न ने अपग्रेड कर दिया। तो क्या होगा, सारे के सारे आपके वर्जनिंग चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एज न्यू वर्जन of Python comes, then some libraries get upgraded, but some not, due to which versioning challenges starts. और वर्जनिंग चैलेंज आने से दुनिया मतलब जान निकल जाती है वर्जनिंग चैलेंज को मैनेज करने में। तो आप लोग देखोगे, तो अगर मैं अपने कंप्यूटर में दिखाता हूं अगर आपको, ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर में import sys print sys dot वर्जन, ठीक है, sys dot वर्जन। अगर मैं वर्जन प्रिंट करता हूं, तो मेरे पास वर्जन मेरे कंप्यूटर में कौन सा आता है, 3.6.5। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, 3.8.2। पर मैं 3.6.5 से अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि काफी सारे मुझे लाइब्रेरीज जो मुझे यूज करनी होती है, उसमें मुझे वर्जनिंग चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 3.6.5 पे क्या है कि आपके पास जो लाइब्रेरी मैंने आपको शो की है अभी इस प्रोजेक्ट में, जो लाइब्रेरी यूज हो रही है, अगर आप 3.8.2 पे चलाओगे तो आपको चलाने में चैलेंज आएगा। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। अब वो लाइब्रेरी अपग्रेड नहीं हुई है, कुछ लाइब्रेरी अपग्रेड हो गई है, तो वर्जनिंग चैलेंज आता है। वर्जनिंग चैलेंज या फिर, ठीक है, कंपेटेबिलिटी चैलेंज आपके पास आता है। ठीक है, कंपेटेबिलिटी चैलेंजेस इन दी लाइब्रेरीज। ठीक है, तो आपके पास लाइब्रेरीज में कंपेटेबिलिटी चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो कंपेटेबिलिटी चैलेंजेस, ठीक है, को अगर आपको अवॉइड करना है, तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हाँ नए नए वर्जन आते हैं, लेकिन बोला जाता है कि स्टेबल वर्जन नहीं है, क्योंकि कई सारी लाइब्रेरीज है उसके कोरस्पॉन्डिंग अपग्रेड नहीं होती हैं। ठीक है, सारी फीचर्स जो है सही से टेस्टेड नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, अभी भी काफी लोग आप दुनिया में देखोगे, इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि कई लोग ऐसे हैं जो पाइथन में 2.7 जो वर्जन है उसको सबसे अच्छा वर्जन मानते हैं, सबसे स्टेबल वर्जन मानते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये लाइब्रेरीज नहीं चलती इंस्टॉलेशन के बाद भी, या इंस्टॉलेशन के टाइम पे चैलेंज आता है कि आपको
विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, तो या तो आपको विजुअल स्टूडियो विजुअल C#14+ इंस्टॉल करना पड़ेगा इन लाइब्रेरीज पे काम करने के लिए। कुछ एक दो लाइब्रेरीज पे काम करने के लिए विजुअल C#14 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पाइथन का वर्जन डाउनग्रेड करना पड़ेगा, 3.8.2 से 3.6.5 पे आना पड़ेगा। एक काम आपको करना होगा, ठीक है। और वर्जनिंग चैलेंज अगर आपको आते हैं तो प्लीज मेरे पास मत आना। अब आप लोग इतना पाइथन सीख चुके हो, गूगल में जाओ, सर्च करो क्या प्रॉब्लम, क्या एरर आपको एरर विंडो में दिखाई देती है, उस एरर विंडो की एरर को कॉपी करो, गूगल में पेस्ट करो और सर्च करना शुरू करो, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग का कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ आपके घर नहीं जाऊंगा आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। प्रियांक पूछ रहे C# का क्या लिंक है। देखो हमारे पास क्या है, पाइथन, कहीं ना कहीं क्या है डिफरेंट। पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं बैकग्राउंड में क्या यूज कर रही हैं, बैकग्राउंड में आपके पास या तो C यूज कर रही है, C++ यूज कर रही है, जावा यूज कर रही है, या फिर C# यूज कर रही है, ठीक है। तो आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो आपकी पाइथन में नहीं बनी हुई है, वो डिफरेंट लैंग्वेज में बनी हुई है। तो आपके पास इसके अंदर जो लाइब्रेरी है मैं आपको बताता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट में लाइब्रेरी, एक मिनट में देखता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली स्पीच रिकग्निशन वाली जो लाइब्रेरी है, ठीक है, ये आपको परेशान करती है। तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है C# इंस्टॉल करने की, क्योंकि जो लाइब्रेरी के बैकग्राउंड में जो फंक्शंस यूज हो रहे हैं वो डायरेक्टली C# के बने हुए फंक्शंस हैं, उनको इसके अंदर यूज किया गया है। दुनिया की सबसे लैंग्वेज, अगर अच्छी लैंग्वेज की बात करो तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो C# ही पसंद है। C# को बहुत जो है क्लासिक वे में, बहुत अच्छे वे में डिजाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया उसको, और सारे के सारे फंक्शंस एक दूसरे से वेल प्लान्ड वे में उनको डिजाइन किया गया है, उनको नाम नेमिंग कन्वेंशंस उनके लिए गए हैं। पाइथन में क्या होता है, एक फंक्शन का नाम ABC होता है, काम क्या कर रहा होता है, UVW काम कर रहा होता है। जैसे आपने फाइल हैंडलिंग में पढ़ा, फाइल हैंडलिंग में क्या पढ़ा आपने, आपने जो है जेसन में पढ़ा था कि कीवर्ड्स के नाम क्या थे, एक नाम था डिफॉल्ट और दूसरा नाम था कीवर्ड्स में ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर हुक, जेसन में जब आप डेलीगेशन लगा रहे थे, ठीक है। तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर हुक नाम देने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही, ठीक है, नाम लिए गए हैं। जैसे आपने लाइब्रेरीज के नाम तो डेफिनेटली सुने ही होंगे, कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे पिलो लाइब्रेरी है, मैंने आपको टी के अंदर पढ़ाई थी, पिलो लाइब्रेरी नाम दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास पिकल लाइब्रेरी है, ऐसे ही आपके पास ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी है। तो इस तरह के नाम आपके स्पेशल नाम्स यहाँ पे दिए गए हैं, नेम्स हैं जो कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है कोड पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है, सबसे पहले आपके पास विशमी फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मैं विशमी फंक्शन के अंदर जाता हूँ, विशमी फंक्शन के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंटली क्या टाइम हो रहा है मेरे पास, मुझे मेरी घड़ी में अगर मैं अपने लैपटॉप में देखता हूँ तो मेरे लैपटॉप में जो टाइम दिखाई दे रहा है वो 6:24 दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करता है, मेरे पास डेट टाइम नाम का मोड मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था, डेट टाइम डॉट नाउ, ये क्या करेगा, करंट टाइम आपको रिटर्न कर देगा कि अभी कितना टाइम हो रहा है। उसमें अगर आप डॉट आर लगाओगे तो अभी कितने बज रहे हैं एग्जैक्टली वो आर पता चल जाएगा। तो कितने आवर्स बज रहे हैं इस टाइम पे, 12 और 6 18, 18 घंटे इस टाइम पे हो रहे हैं, 18:24 हो रहे हैं, ठीक है। तो 18:24 हो रहे हैं, तो आर में क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये क्या चेक कर रहा है, अगर आपका आर 0 से 12 के बीच में तो गुड मॉर्निंग बॉस बोलना है, गुड मॉर्निंग मेरे आका बोलना है। 12 से 18 तो गुड आफ्टरनून बोलना है, और उसके अलावा गुड इवनिंग बोलना है, ठीक है। गुड इवनिंग मेरे आका, ये बोलना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, स्पीक, स्पीक क्या है, यहाँ पे पहले पता लगाया कि क्या टाइम हो रहा है, उसके बाद स्पीक फंक्शन को कॉल कर लिया। स्पीक फंक्शन में क्या किया, एक टेक्स्ट पास कर दिया। टेक्स्ट किसके पास चला गया, अगर मैं स्पीक फंक्शन में जाता हूँ तो स्पीक फंक्शन में ऑडियो में वो टेक्स्ट आ रहा है जिसको बोलना है, और इंजन डॉट सेम में क्या किया जा रहा है, उस ऑडियो को बोल दिया जा रहा है। तो डेट टाइम से पता लगाया जा रहा है कि करंटली मॉर्निंग हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, और उस करस्पॉन्डिंग एक मैसेज जो है स्पीक फंक्शन को दिया जा रहा है। और स्पीक फंक्शन क्या यूज कर रहा है, आपकी टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी यूज कर रहा है, जो टेक्स्ट उसको मिल रहा है उसको स्पीक करके आपको डिस्प्ले करा दे रहा है, बोल के आपको दिखाई दे रहा है, दिखा दे रहा है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, एनी क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, कुछ करना नहीं है इसके अंदर आपको, रेडीमेड लाइब्रेरीज, रेडीमेड फंक्शंस। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कैसे हमें कुछ बोलना है। फिर इसके बाद अगर हम माइक्रोफोन से कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, टेक कमांड, कमांड हम लोग दे रहे हैं, तो मैं मेन प्रोग्राम में जाता हूँ। विश मी के बाद जब मेरे यूजर ने विश कर दिया, उसके बाद क्या है, इफ वन, ठीक है,
इफ 1 का मतलब है कि एक ही बार चलाना है इसको, ठीक है। इफ के अंदर मैंने ट्रू कंडीशन वाइल ट्रू दे दोगे तो बार बार चलता रहेगा। अभी मैं एक ही बार इसको रन कर रहा हूँ। क्वेरी इक्वल्स टू टेक कमांड डॉट लोअर। तो टेक कमांड क्या है? एक फंक्शन हमने बनाया जो क्या कर रहा है, यूजर से वॉइस ले रहा है और उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम टेक कमांड फंक्शन क्या कर रहा है, एक वॉइस ले रहा है यूजर से, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, क्वेरी नाम के वेरिएबल में रिटर्न कर रहा है। तो हम टेक कमांड नाम के फंक्शन के पास चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर। तो एसआर क्या है मेरे पास? एसआर मेरे पास स्पीच रिकॉग्निशन नाम से एक लाइब्रेरी है। टॉप में देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास स्पीच रिकॉग्निशन नाम से एक लाइब्रेरी थी, उसको किससे इंपोर्ट कर लिया मैंने? एज एसआर से इंपोर्ट कर लिया। तो स्पीच रिकॉग्निशन एज एसआर मैंने किया, तो मेरे पास जो है स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी यहाँ पे एक्सेस हो गई और उसको मैंने एसआर से यहाँ पे डिनोट कर लिया। जैसे इंपोर्ट नमपी एज एनपी करते हो, ऐसे स्पीच रिकॉग्निशन एज एसआर आपने कर लिया। एसआर आपके पास आ गया और फिर एसआर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। आपने क्या किया, सबसे पहले एसआर के अंदर रिकॉग्नाइजर नाम से क्या होगी, एक रिकॉग्नाइजर क्या है, एक, हाँ जी बताओ, क्लास है, ठीक है। रिकॉग्नाइजर एक क्लास है, तो उसका हमने क्या बना लिया, एक आर नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया और विद एसआर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, विद एसआर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। इसका क्या मीनिंग है? लाइन नंबर 32 का क्या समझ में आ रहा है आपको? लाइन नंबर 32 का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको तो बताओ, यस या नो में बताओ लाइन नंबर 32 का मीनिंग। यस, आदर्श को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एनीवन एल्स? नहीं आ रहा तो नो बताओ, यस आ रहा है तो हाँ बताओ, हेजिटेशन मत करो। नहीं आ रहा मंजीत को? हाँ जी, नहीं, ठीक है। कमल को नहीं आ रहा, राइट, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। माइक से ऑडियो एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, मुझे पहले मीनिंग समझना है, ठीक है। देखो हमारे पास फाइल हैंडलिंग हमने पढ़ी थी, देखो फाइल हैंडलिंग हमने पढ़ी थी, फाइल हैंडलिंग हमने पढ़ी थी। एफ इक्वल्स टू ओपन डी ड्राइव में सेटपा फोल्डर के अंदर मेरे पास एक लाइब्रेरी या कोई फाइल है, देख लेते हैं पर डी ड्राइव में सेटपा फोल्डर के अंदर, डी ड्राइव में सेटपा फोल्डर के अंदर मेरे पास कोई फाइल है से हेलो वन नाम से, ठीक है। डी ड्राइव में सेटपा फोल्डर के अंदर हेलो वन नाम से एक फाइल है, ठीक है। इसके अंदर वेलकम हेलो माई सेटपा लिखा हुआ है। ये मेरे पास फाइल है हेलो वन नाम से। मैं क्या करता हूँ, डी ड्राइव में सेटपा में हेलो वन डॉट टीएक्सटी कोमा रीड मोड, डेटा इक्वल्स एफ डॉट रीड प्रिंट डेटा और एफ डॉट क्लोज। अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, इस कोड को मैं रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है मेरे पास, वेलकम हेलो और सेटपा आ रहा है। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? इस कोड में किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ। मैंने एक फाइल ओपन की, रीड मोड में सारा डेटा रीड कर दिया, ठीक है। होपफुली कोई डाउट नहीं है, शुक्र है। तो इस सिंटैक्स को, ठीक है, इस सिंटैक्स को लिखने का एक और सिंटैक्स हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या है, विद ओपन एज एफ, विद ओपन एज एफ, ठीक है। ऊपर वाले सिंटैक्स को लिखने का ये भी एक सिंटैक्स है हमारे पास, ठीक है। विद ओपन आपने फंक्शन कॉल किया और एज एफ, एफ क्या लगा दिया आपके पास, ओपन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा किसके अंदर आ जाएगी, एफ के अंदर आ जाएगी। तो एफ क्या होगा, एफ आपका टेक्स्ट आईओ रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड और प्रिंट डेटा। तो अगर आप इस कोड को रन करते हो, इस कोड को आप रन करते हो तो आपके पास दोबारा से वही सेम डेटा आ जाता है, देखो सेम आउटपुट आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो मेरे पास किसी फाइल को ओपन करने का एक ऑप्शन है कि मैं फाइल को ओपन करूं, डेटा रीड करूं और फिर लास्ट में फाइल को क्लोज करूं। इस सिंटैक्स का फायदा क्या होता है, इस सिंटैक्स का फायदा होता है कि आपको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप इस हेडिंग से बाहर आते हो, मतलब जैसे आप लाइन नंबर 30 से 31 पे आओगे, आपकी जो फाइल है वो क्लोज भी हो जाएगी। आपको अपने प्रोग्राम में एफ डॉट क्लोज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो ये एक आपके पास दूसरा सिंटेक्स है फाइल को ओपन करके उसका ऑब्जेक्ट बनाने का, उस फाइल के अंदर डेटा को एक्सेस करने का। फिर आपको इस प्रोग्राम में f.close लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है कि आपके पास कई बार एक्सेप्शन हैंडलिंग्स में मैंने आपको बताया था कि हम फाइनली में क्या करते हैं, f.close con.close कर देते हैं, ठीक है। फाइनली में अगर आपने फाइनली नहीं यूज किया हुआ, आपके प्रोग्राम में क्या कुछ एरर आई, आपका f.close हो ही नहीं पाया। तो इस प्रोग्राम में क्या है कि अगर आप जैसे ही लाइन नंबर 30 से आउटपुट में आओगे, 31 पे आओगे, f आपका अपने आप क्लोज भी हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, कोई डाउट है? ठीक है, तो आपके पास इस सिंटेक्स को लिखने का, तो इससे क्या हो रहा है, आपका ओपन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है, ओपन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ओपन फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो किसको रेफर हो जाएगा, एफ को रेफर हो जाएगा। तो एफ टेक्स्ट आई और रेफर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वही सिंटेक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे क्या यूज किया गया है, विद एसआर डॉट माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या है, एक डायरेक्टली यहाँ का नाम दिया गया, तो ये क्या रिटर्न करेगी, ये कहीं ना कहीं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देगी। तो सोर्स क्या बन जाएगा, सोर्स आपका माइक्रोफोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बताओ लाइन नंबर 32 समझ में आई या नहीं आई, लाइन नंबर 32 समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है, कि आपके पास एसआर डॉट माइक्रोफोन यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, और सोर्स क्या बनेगा, एसआर डॉट माइक्रोफोन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, क्या रिटर्न कर रहा होगा, एम कैपिटल है तो एक क्लास का नाम है, तो डेफिनेटली क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। जैसे आप लिखते हो अपने प्रोग्राम में कस इक्वल्स टू कस्टमर, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि सोर्स इक्वल्स टू एसआर डॉट माइक्रोफोन। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग आप कह सकते हो सोर्स इक्वल्स टू एसआर डॉट माइक्रोफोन, ठीक है। एसआर डॉट माइक्रोफोन ये आपके पास कहीं ना कहीं रन हो रहा है। उसके बाद लेकिन जैसे आप विद से बाहर आओगे, आपका सोर्स जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे आप लाइन नंबर 32 वाले इस हेडिंग से बाहर आओगे, आपका सोर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने क्या कर दिया, सबसे पहले प्रिंट कर दिया लिसनिंग, ठीक है, प्रिंट कर दिया लिसनिंग। ये आपके पास वॉइस रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं। एक मिनट होल्ड करना आप लोग। हेलो, हाँ नील, बस 2 मिनट में यार बंद कर रहा हूँ क्लास, 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, क्लास में हूँ। हेलो, हाँ जी, तो मेरे पास ये वॉइस रिलेटेड पैरामीटर्स थ्रीशोल्ड और एनर्जी थ्रीशोल्ड, पॉज थ्रीशोल्ड और एनर्जी थ्रीशोल्ड, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना इन दोनों पैरामीटर्स को नेट पे जाके, कि पॉज थ्रीशोल्ड और एनर्जी थ्रीशोल्ड क्या है। फिर उसके बाद आर, जो आपने रिकॉग्नाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था आर, उसके ऊपर डॉट लिसन फंक्शन कॉल किया और ब्रैकेट में क्या पास कर दिया, सोर्स। सोर्स किसको रेफर करेगा, आपके कंप्यूटर में जो भी, आपके कंप्यूटर में जो भी माइक यूज हो रहा होगा, उस माइक का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर में जो भी माइक यूज हो रहा होगा, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सोर्स नाम से बन जाएगा। और ऑडियो डॉट लिसन, तो आप सोर्स से जो भी आपका आप वॉइस से बोलोगे, वो ऑडियो के वेरिएबल में एज अ टेक्स्ट फॉर्म में रिट्रीव हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्म में रिट्रीव हो जाएगा। और फिर उसके बाद ट्राई प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग क्वेरी इक्वल्स टू आर डॉट रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल। आपके पास अगेन एक लाइब्रेरी है, ठीक है, आर डॉट रिकॉग्नाइज, जो आर आपने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे रिकॉग्नाइजर क्लास का, ऑडियो लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश और प्रिंट यूजर आईडी क्वेरी। यहाँ पे एक्चुअल में आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट हो रहा है। ऑडियो आपके पास क्या है, कहीं ना कहीं ऑडियो से जो डेटा आ रहा है वो अभी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, डिजिटल फॉर्मेट में ही वो है। और यहाँ पे रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल एक लाइब्रेरी है जो क्या कर रही है, इस ऑडियो को इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, ऑडियो टू टेक्स्ट। तो ये आपके पास टेक्स्ट आया और यूजर ने क्या क्वेरी बोली है, वो क्वेरी आपकी यहाँ पे प्रिंट हो गई। आगे का कोड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेरी अगर आपको मिल गई, ये क्वेरी कहीं ना कहीं अपने यहाँ से रिटर्न क्वेरी, देखो यहाँ से क्वेरी को रिटर्न कर दिया, रिटर्न क्वेरी आ गई आपके पास। और फिर क्वेरी अगर आपको एक बार मिल गई प्रोग्राम के अंदर, तो आपको क्वेरी में देखना है कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। अगर विकीपीडिया आ रहा है तो क्या करना है, अगर आपके पास यूट्यूब आ रहा है तो क्या करना है, फेसबुक आ रहा है तो क्या करना है, ये आपको क्वेरी में टेक कमांड फंक्शन से आपके पास क्वेरी रिटर्न होके आई, उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया क्वेरी को, और फिर क्वेरी में देख लिया कि विकीपीडिया आया है, यूट्यूब आया है, ठीक है, या कोई म्यूजिक आया, सॉन्ग आया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो होपफुली थोड़ा समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा काम करना है, आपके पास 100 डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं वॉइस रिकॉग्निशन पे काम करने के लिए, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन पे काम करने के लिए 100 डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। मैं आपको एक पाथ दे देता हूँ, एक बहुत अच्छी लोकेशन है, हमारे पास शायद रियल पाइथन वेबसाइट है,
उसका मैं जवाब दे देता हूँ। उसमें आपको बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाएंगी। स्पीच पे काम करना है, अगर आपका स्पीच में काम करने का इंटरेस्ट है, आपने टीके इंटर पढ़ लिया है, आज जो मैंने आपको पढ़ा है इसको यूज करके अपना मीडिया प्लेयर खुद भी बना सकते हो। माई ड्राइव। तो ये मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको, इसमें बहुत सारी आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। ठीक है, रियल पाइथन वेबसाइट है, इसमें आपको ऑडियो वीडियो से रिलेटेड, ऑडियो और प्लेइंग और रिकॉर्डिंग ऑडियो से रिलेटेड आपको बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाएंगी। अच्छी सी लाइब्रेरीज हैं। इनको इनके अंदर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है, आपको थ्रेशोल्ड लेवल चेंज करना है, आपको जो है स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, वॉइस मेल फीमेल लेनी है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट में मिल जाएंगे। मोर डिटेल्स यू कैन फाइंड देयर। ठीक है, मोर डिटेल्स यू कैन फाइंड देयर। जैसे एक लाइब्रेरी है पाईगे नाम से, वैसे तो मैंने आपको सिखाई दिया है कैसे जो है आपको क्या बोलते हैं म्यूजिक को रन करना है, प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ ये कोड मैंने हो सकता है इसी वेबसाइट से उठाया हो, तो आप इसको भी देख सकते हो, इस कोड को भी। ठीक है, राइट। सो लेट्स कॉल इट अ डे। एक नया प्रोजेक्ट हमने कर लिया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टी थ्रेडिंग, राइट। होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल।